जी सभी लोगों को नमस्कार। वेलकम टू। गुड मॉर्निंग सर जी। एक 2 मिनट में सर हम लोग मीटिंग शुरू कर लेते हैं। हम लोग बाकी लोगों के लिए भी वेट कर रहे हैं। बस सिर्फ 2 मिनट सर। 10:50 को सर, 2 मिनट में 10:50 को मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बस 2 मिनट के लिए वेट कीजिए सर। जी थैंक यू। जी वेट करने के लिए धन्यवाद सर। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप सब लोग इतना वक्त निकाले आज। अलग अलग स्टेट से आज अटेंड कर रहे हैं आप सब लोग। तो मैं पहले आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं सर। मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ है। और मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से जनरल मैनेजर पोजीशन पे वर्क कर रहा हूं। और मैं आज के लिए आपके प्रेजेंटेशन का होस्ट हूं, जो कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन देने वाला हूं और प्रेजेंटेशन के बारे में समझाने वाला हूं। तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सर हम लोग मीटिंग के थोड़े रूल्स जानेंगे। आप सब लोग सर मीटिंग थ्रू आउट द मीटिंग आप लोग अपने वॉइस जो भी है उसको म्यूट करिए। ओके, आपका जूम पे जो भी है म्यूट, अभी के लिए आप सब लोग म्यूट में है। थैंक यू। थ्रू आउट द मीटिंग आल्सो सर आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए वक्त दिया जाएगा।
क्वेश्चंस के लिए वक्त दिया जाएगा लास्ट में। तो अब जब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पूछे, आप लोग पूछेंगे जब एंड में, मीटिंग के एंड में, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम दिया जाएगा। तो बीच में भी ना सर क्वेश्चन कुछ भी टाइप भी मत कीजिए सर, ओके। इन बिटवीन मीटिंग के बीच में आप क्वेश्चंस टाइप मत कीजिए। टाइप करते रहेंगे ना सर तो बाकी लोग उसको देखते रहेंगे तो मीटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बीच में भी टाइप मत कीजिए। तो अभी के लिए सर हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने मेरी जानकारी आपको दी है सर, मैं भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। तो आप लोग ना सर चैट बॉक्स यूज कीजिए, और आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं ये टाइप कीजिए सर, प्लीज। सब लोग। सर आप कहाँ से हैं, जैसे आप कोई स्टेट से हैं, जहाँ कोई सिटी है, सिटी स्टेट से, और आप क्या करते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सर प्लीज। वहाँ पे चैट बोल के एक ऑप्शन है सर जूम में, तो उसके अंदर आप टाइप कीजिए। ये पूरा मैसेज एक एक बार में कर दीजिए सर, दो अलग अलग मैसेज मत कीजिए। जैसे आप राजस्थान से हैं और जयपुर से हैं, और क्या करते हैं भी मिला के टाइप कीजिए सर, पूरा मैसेज सिंगल में टाइप कीजिए। क्योंकि ना सर आप जिस जिस अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, या फिर जिस अलग अलग कैटेगरी से हैं, जॉब या बिजनेस में, उसके हिसाब से सर मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। जी। तो आप सब लोग सर, आई रिक्वेस्ट यू, ओके, आप अपने बारे में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सर कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। ओके। कालिया जी, आप है उड़ीसा से, फार्मर हैं आप। वेलकम सर, वेलकम टू द मीटिंग। और सर आपका नाम नहीं पता मुझे, कोई मोटरोला बोल के आपका फोन का नाम दिख रहा है इधर, वाराणसी से हैं आप और प्राइवेट जॉब करते हैं। वेलकम सर, वेलकम। ओके। और मुकुल शर्मा जी, आप यूपी से हैं। वेलकम सर। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं आप, वेलकम सर। जी औरंगाबाद से, बिहार, औरंगाबाद बिहार से हैं राजा राम जी। वेलकम सर, वेलकम। जी म्यूट पे बने रहिए सर प्लीज। ओके। सर बाकी के लोग भी आपके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, सर आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं सर, सिर्फ इतना जानना है मुझे। हम लोग मीटिंग हेलो शुरू सर, करेंगे। गुड मॉर्निंग। मैं उदय कुमार बोल रहा हूँ सर, धनबाद झारखंड से। धनबाद झारखंड से। जी जी यस उदय सर। कुमार। वेलकम सर, वेलकम। मैं सर एज ए रियल इस्टेट वर्क मैं एज ए वर्किंग करता हूँ पटना का डेल्टन होम्स। जी माने जी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में मैं वर्किंग करता हूँ, जी जी। एज ए सर आप दुबई वगैरह एक्सेट्रा। जी जी सर, आप आपके बारे में सर जो भी है ना सर, मैं फिर से बात करूंगा सर, ओके। अभी के लिए सर हम जी लोग प्रेजेंटेशन शुरू कर लेते हैं। तो जी धन्यवाद जी आपके जी बारे में बताने के लिए। जी। जी। थैंक यू। यस एवरीवन। और विकी पांडे जी भी हैं, बिहार से हैं। विकी पांडे जी, वेलकम। वेलकम एवरीवन। जी सर। सर जैसे मैं आपको आप यहाँ पे इस मीटिंग पे, आपने कहीं ना कहीं हमारा वीडियो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखा है, और इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। जैसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में मिनिमम मिनिमम जो है ना सर, वो वीडियो देख के आप जान चुके होंगे कि ये कंपनी का नाम जो है वो साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। ओके सर। तो ये रेड सैंडलवुड फार्मिंग करती है, यहाँ तक तो आप लोगों ने जान चुके हैं, राइट। लेकिन सर मैं इसके काम के बारे में, मैं आप लोगों को एक छोटा वीडियो प्ले करके हमारे कंपनी का काम के बारे में, ओके, आप सब लोगों को एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूँ कि हम कंपनी एक्चुअली करती क्या है। ओके। तो सर हम लोग मीटिंग शुरू कर लेते हैं अभी के लिए। तो मैं आप सब लोगों को सर ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरा वॉइस क्लियर है, आप सब लोगों का वॉइस, मेरा वॉइस क्लियर है सर, आप सब लोग क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके 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 सर, आप चैट बॉक्स यूज कीजिए सर प्लीज। सब लोग सर, ओके और यस यस, विकी पांडे जी क्लियर, यस, ओके, थैंक यू सर। और मैं प्रेजेंटेशन भी आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ सर, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी अपना मिनिमाइज करके सर, या प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन भी आप सब लोगों को क्लियरली दिख रहा है सर? जी प्रेजेंटेशन भी सब लोगों को क्लियरली दिख रहा है? जी यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ये ओके। ओके सर, जैसे मैंने बोला था हमारी कंपनी का वर्क के बारे में सर, मैं आपको थोड़ा
ओके, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ जो कि 2 से 3 मिनट का वीडियो है। और ये वीडियो देखने के बाद सर हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। एंड ये वीडियो सर, इसके अंदर जो वॉइस आती है वो यहाँ का हमारा लोकल लैंग्वेज तेलुगु में है, आंध्र प्रदेश का। लेकिन इसको ना सर आप इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं आपको जो हमारी कंपनी का जो काम है उसको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। పుడమి తల్లికి మొక్కి నిస్వార్థంగా దుక్కి కాయక ఒక విత్తును మహావృక్షం చెయ్యాలంటే అందుకు కాయకష్టం చెయ్యాలి, కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి. మొక్క దశ నుంచి మహావృక్షం అయ్యే వరకు శైశవ దశలో చిన్నారిని కాపాడినట్లు సాకాలి. నడక నడత నేర్పినట్లు మహా విపత్తుల నుంచి కాపాడి మహావృక్షాన్ని చెయ్యాలి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ చేస్తున్నది ఇదే. మీరు తీసుకున్న భూమిలో సిరుల పంట పండిస్తోంది. రైతు సేద్యంలో పడే కష్టాన్ని తానే పడుతుంది. వెన్నుదన్నుగా నిలిచి మహావృక్షాల్ని పెంచుతుంది. కస్టమర్లకు మహాద్భుత సిరులను అందిస్తుంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. రైతు కేవలం తన పరిమిత భూమిలో వ్యవసాయానికి పెట్టిన కష్టం మాటల్లో వర్ణించలేదు. అలాంటిది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ వేలాది ఎకరాలను సాగు చేసి ఎర్రచందనం మొక్కల్ని నాటి ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి వాటిని కాపాడి కన్న బిడ్డల్లా పెంచి పెద్ద చేస్తోంది. వేల ఎకరాల్ని సాగు చేయటమంటే మాటలు కాదు. లక్షలాది మొక్కల్ని పెంచడమంటే చిన్న విషయం కాదు. చేసే పనిపై ఆసక్తి ఉండాలి. ఇది ఓ దైవ కార్యంలా భావించాలి. పెరిగే ప్రతి మొక్కను ఓ బిడ్డగా భావించాలి. వాటిపై అనురాగం ఉండాలి, ఆప్యాయత కలగాలి. అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. వందలాది మంది కర్షక కార్మిక సోదరుల్ని ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వామ్యుల్ని చేసి వారి సహాయ సహకారాలతో అత్యున్నత స్థాయిలో అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసి కస్టమర్లకు మోముల్లో సంతోషాల్ని పండిస్తోంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. जी सर, ये सिर्फ सर एक छोटा सा हमारे काम के बारे में, हमारी कंपनी का जो भी काम है उसके बारे में एक छोटा आपको वीडियो दिखाना था मुझे। और सर हम लोग अभी प्रेजेंटेशन में शुरू कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था सर, हमारी कंपनी का नाम है साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और ये कंपनी जो है अ, भारत की सर पहली और सबसे बड़ी रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने वाली रियल एस्टेट कंपनी है। मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ सर कि जब हमने 2017 में 2017 में रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने का सोचा था, तो रेड सैंडलवुड फार्मिंग तो ना सर कोई रियल एस्टेट कंपनी करती नहीं थी। फार्मर्स भी ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है सर, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया उसके बाद एक दो कंपनीज फिर से इन 8 साल में ज्वाइन कर लिया, जैसे शुरू कर लिया उन्होंने भी रेड सैंडलवुड। लेकिन रेड सैंडलवुड फार्मिंग ने सर पहले साई प्रॉपर्टीज ने शुरू किया। और अ, मैं लार्जेस्ट क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा सर। ये सो एज आई टोल्ड यू, पायनियर सर। ओके, तो हम लोग साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट जो भी कंपनी है, ये पायनियर्स हैं रेड सैंडलवुड फार्मिंग के अंदर। इन्होंने ही रेड सैंडलवुड फार्मिंग को रियल एस्टेट के मॉडल में शुरू किया है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा नाम है अब्दुल्ला शरीफ शेख और मैं इस कंपनी में जनरल मैनेजर पोजीशन पे हूँ। और मैं पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और मैं अपने बारे में सर लास्ट में फिर से बताऊंगा मेरा क्या है, इनकम का मॉडल क्या है, एवरीथिंग। और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एक 5 मिनट सर, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी
कब से है और कंपनी का स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है 2006 में। अभी के लिए सर 19 ईयर ओल्ड कंपनी है ये। ओके, 20 ईयर्स, नियर टू 20 ईयर्स। और इसके कंपनी के रन करने वाले जो भी हमारे फाउंडर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको रियल एस्टेट फार्मिंग के अंदर सर, रियल एस्टेट के अंदर और रियल एस्टेट फार्मिंग, जो अलग अलग तरह के रियल एस्टेट के फार्मिंग वेंचर्स कर चुके हैं, उनको 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर। ओके, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड से अलग है। जो ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड होती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड सर नेक्स्ट लेवल होता है। प्राइवेट लिमिटेड के बाद जब उसको रजिस्टर करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि रेड सैंडलवुड, सॉरी, रियल एस्टेट या फिर कोई एक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं तो सर उनको फ्यूचर में भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है कंपनी को, या फिर शेयर मार्केट में एंटर करने का सोचते हैं तो पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं। और पब्लिक लिमिटेड बनाने का यही एक रीजन होता है, ये भी रीजन होता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जब बनता है कंपनी कोई, तो ना सर उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे कि जनरल कंपनीज को ना सर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या उससे कम लेवल की कंपनी को कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका अकाउंट्स देखता रहता है, हिसाब किताब ऑडिटिंग होता है। लेकिन इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हर 3 महीने को सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम आती है और उसका पूरा हिसाब किताब देखती है और उसका पूरा अकाउंट से ऑडिटिंग करती है सर। तो इतना ट्रांसपेरेंट लेवल होता है कि पूरा का पूरा परफेक्टली होना चाहिए। कुछ भी फर्क आता है, कुछ भी गलत होता है अकाउंट्स में, तो सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो भी है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो पब्लिक लिमिटेड बनाने का ये भी होता है कि सर उसको ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ जाती है कंपनी की। और हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, जहाँ से मैं भी हूँ सर। ओके, तो हमारे कंपनी के अदर ब्रांचेस जो भी है वो बैंगलोर से है और कर्नाटका से है। बैंगलोर से है और हैदराबाद से है। बैंगलोर कर्नाटका और हैदराबाद जो है सर तेलंगाना स्टेट से है, जो हमारा यहाँ का और एक तेलुगु स्टेट है साउथ का। ओके, तो ये हुआ कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड कि कंपनी ने अभी तक क्या अचीव किया है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने से पहले सर बताने वाला हूँ। तो कंपनी, जैसे मैंने बोला था आपको, ये रेड सैंडल रियल एस्टेट फार्मिंग करती है। तो रेड सैंडल रियल एस्टेट फार्मिंग कब से कर रही है सर? 2017 से। तो उससे पहले तो 8 साल पहले से कर रही है। तो उससे पहले तो ना सर अलग अलग तरह के रियल एस्टेट फार्मिंग करती थी, लेकिन इन्होंने 2017 से रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने का डिसीजन लिया है। उन्होंने चुना है रेड सैंडलवुड को 2017 से। तो अभी के लिए ये 8 साल के अंदर 53 प्रोजेक्ट, सर ये 8 साल की बात बोल रहा हूँ सर मैं, 53 प्रोजेक्ट्स इन्होंने 8 साल में कंप्लीट कर ली है इन्होंने। ओके, और 51 प्रोजेक्ट्स, 52 53 प्रोजेक्ट्स सर अभी के लिए रनिंग प्रोजेक्ट्स है। 51 तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। तो पूरे प्रोजेक्ट्स मिला के इनके जो जितने नंबर ऑफ वेंचर्स कंप्लीट, नंबर ऑफ एकर्स कंप्लीट किया है इन्होंने रेक्सनल फार्मिंग के, वो है 4,000। ओके, जितने नंबर ऑफ एकर्स के अंदर रेक्सनल फार्मिंग कर रहे हैं वो है 4,400। ये थोड़ा पुराना नंबर है सर ये एक्चुअली, जो कि नया नंबर है 5,000 हो गया है अभी के लिए। 5,000 एकड़ के अंदर रेक्सनल फार्मिंग चल रहा है सर अभी के लिए। तो 8 साल के अंदर 5,000 से बहुत बड़ा नंबर होता है। 5,000 एकड़ हमने कस्टमर्स को थ्रू सोल्ड आउट करके उस पर रेड सैंडल फार्मिंग कर रहे हैं। और हमारे पूरे कस्टमर्स जो है रेड सैंडलवुड, हमारे हमारे कंपनी से लैंड को खरीदने वाले 13,500 से भी ज्यादा कस्टमर है। और हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, पूरे 51 प्रोजेक्ट्स के अंदर सर, पूरे जो भी हम रेड सैंडलवुड प्लांटेशन किया है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज है उसको काउंट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन है सर। 1.6 मिलियन भी थोड़ा ओल्ड नंबर है, और 2 मिलियन जो है 20 लाख सर। 20 लाख से भी ज्यादा रेड सैंडलवुड ट्रीज आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगी, वो भी अलग अलग एज ग्रुप के सर। ओके, और वो भी अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे रिसेंटली प्लांटेड कुछ देखने को मिलेंगे आपको, और 4 साल पहले, 5 साल पहले, वैसे 8 साल पहले वाले प्रोजेक्ट्स में आपको 8 साल के पेड़ देख सकते हैं। 5 साल के प्रोजेक्ट्स के अंदर 5 साल के पेड़ देख सकते हैं। तो ऐसे सर हम लोगों को पूरा का पूरा अगर प्रोजेक्ट को काउंट करेंगे ना, तो 20 लाख से भी ज्यादा रेड सैंडलवुड ट्री सभी के लिए हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन साहब हैं, जिनका नाम चामकुरी श्रीनिवास राव जी है। और ये सर हम लोगों को इनके इनका एक्चुअली सर नेशनल रिकग्निशन भी इनको किया गया है, नेशनली रिकग्नाइज किया गया है। जो इनका कंपनी को लेके इनका जो विजन है और जो तरीके से ये रेड सैंडल फार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने फार्मिंग के अंदर रिवोल्यूशनरी अप्रोच लेके आया है। ओके, और रेड सैंडलवुड से जैसे एक एक छोटा आम आदमी भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकता है, जो इनका विजन है, जो इनका प्लानिंग है, उसके लिए इनको
नेशनल रिकग्निशन, जैसे आप सब लोगों को पता है फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के अंदर सर इनके वो एक मैगजीन है जो अलग अलग तरह के लोगों को रिकग्नाइज करती रहती है नेशनल वाइड। तो उसके अंदर सर हमारा आर्टिकल भी आ चुका है, लास्ट लास्ट ईयर ही आर्टिकल भी इनके बारे में आया है। तो ये आर्टिकल आप लोग एक बार किताब अवेलेबल है तो देख भी सकते हैं सर। और बहुत सारे अवार्ड सर, बहुत सारे अवार्ड्स भी कंपनी को मिल चुके हैं, कंपनी के विजन के बारे में और कंपनी का जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है, इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। ओके। तो ये सब सर अलग अलग तरीके अलग अलग रिकग्निशंस भी कंपनी को लोकल और नेशनल वाइड मिल चुके हैं। और हम लोग मेनली टॉपिक शुरू कर लेते हैं सर, मेन टॉपिक। ये जो टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आज का पूरा प्रेजेंटेशन 3 सिंपल स्टेप में कि रेड सैंडलवुड क्या है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। क्योंकि सर ये सब जनरल सैंडलवुड के तरह ये एक नॉर्मल सैंडलवुड नहीं है, तो उसके बारे उसका कोई थोड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज है, तो उसके बारे में समझाता हूँ। और रेड सैंडलवुड को ही कंपनी ने क्यों चुना कल्टीवेशन के लिए, ओके, रेड सैंडलवुड से क्या फायदा हो रहा है कस्टमर को, और हमारे जैसे मार्केटिंग टीम के लिए उन्होंने क्या मार्केटिंग प्लान बनाया है, और कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, ये 3 सिंपल स्टेप में जानेंगे। तो रेड सैंडलवुड जो है सर हमको जनरली सर एक सैंडलवुड जो भी है हम लोग जो पता है वो वाइट सैंडलवुड तो पता है सर, जो चंदन बोलते हैं, घर पे भी उसकी लकड़ी में रहती है। उसका जो पेस्ट निकालते हैं फेस पे भी लगाते हैं, या कुछ और तरीके के कामों के लिए यूज करते हैं, शादी पे भी चंदन लगाते हैं। तो हमको लोगों को सर चंदन के बारे में ज्यादा पता है जो व्हाइट सैंडलवुड कहते हैं। तो व्हाइट सैंडलवुड कहीं पे भी ग्रो होता है सर, आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाइट सैंडलवुड जो है ना सर वो आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है, आपके स्टेट में भी ग्रो होता है, और इंडिया से बाहर भी 18 कंट्रीज में ग्रो होता है सर। 18 कंट्रीज में रेड व्हाइट सैंडलवुड का कल्टीवेशन किया जा रहा है, और उससे जो भी प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, मार्केट हो रहा है ना सर, वो 18 कंट्रीज में हो रहा है, 18 कंट्रीज में भी हो रहा है सर। लेकिन रेड सैंडलवुड ना सर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, वो भी आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में ही ग्रो होता है सर। जो हम बोलते हैं इसको ग्रेड क्वालिटी, ये बी सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्वालिटी होता है सर इसके अंदर। वो ग्रेड क्वालिटी आपको ग्रो करना है ना सर, तो उसके लिए पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश में कुछ एरियाज है सर जहाँ पे इनका यूनिक सॉइल प्रॉपर्टी है सर। यूनिक सॉइल प्रॉपर्टी बोले तो जो सॉइल के अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स अवेलेबल है। जैसे सर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, हम लोगों को बहुत सारे फ्रूट सर मार्केट में जो मिलते हैं वो हमको कहीं पे भी ऐसे ही हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में ही वो ग्रो किया जाते हैं, राइट। जैसे शिमला एप्पल ले लो आप, शिमला एप्पल को आप कहीं पे भी ग्रो कर नहीं सकते सर, राइट। तो वैसे ही सर कुछ और एग्जाम्पल ले लो जो वेरी यूनिकली एक कंट्री में ग्रो होता है, जहाँ के वेदर कंडीशन उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ का सॉइल उसके लिए सूटेबल है, राइट। तो वैसे ही सर रेड सैंडलवुड के लिए भी ना सर उसके ये बी सी ग्रेड क्वालिटी के लिए आंध्र प्रदेश का ही रेड सैंडलवुड, आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ एरियाज हैं सर मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां पे रेड सैंडलवुड का ग्रेड क्वालिटी ग्रो होता है। और रेड सैंडलवुड के यूजेस के बारे में सर, जब रेड सैंडलवुड को कहाँ कहाँ पे यूज करे जाते हैं तो हम लोग जनरली जानते हैं सर कि न्यूज़पेपर में या पेपर कटिंग में, जब भी सर, या फिर कुछ मूवीज में जैसे बताया गया था सर, वो जो रेड सैंडलवुड से जो चीजें बनती है ना सर, वो फर्नीचर या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये इसके लिए ना सर रेड सैंडलवुड को 25 से 30 साल के लिए हमको कल्टीवेशन ग्रो करना पड़ता है। 25 से 30 साल के पेड़ से जो है ना सर वो फर्नीचर बनता है, क्योंकि ना सर जब तक इसके अंदर रेड सैंडलवुड ट्री के अंदर ऑयल भी होता है, तो ऑयल सूखने के बाद ही हम लोगों को फर्नीचर पर्पस या दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर्पस से इसको यूज किया जा सकते हैं। और ये सर हम लोगों को रिच कंट्रीज में, चाइना, जापान और अरब कंट्रीज में या सिंगापुर कंट्रीज में, जैसे हम लोग यहाँ पे एक रॉयल्टी सिंबल जैसा ना सर हम लोग कुछ वुड को मानते हैं, जैसे एक टेक वुड बोलते हैं हम लोग, टेक से बना चीज को बहुत रॉयल्टी मानते हैं। तो टेक चीज से लोग ज्यादा चीज बनाते हैं जब कोई ज्यादा खर्चा करना, प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर के बारे में सोचता है। तो वैसे ही ना सर ये जो फॉरेन कंट्रीज में जो है रेड सैंडलवुड को उनकी उसके फर्नीचर को ना सर बहुत रॉयल्टी सिंबल मानते हैं, और उसको यूज करना पसंद करते हैं घर पे, क्योंकि रेड सैंडलवुड वेरी रेयर क्वालिटी का है सर। उसके प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ वो क्यों। तो इसके लिए सर रेड सैंडलवुड ट्री को हमको 25 to 30 ईयर्स के लिए ग्रो करना पड़ता है। लेकिन जो सर आज हम लोग जो सब्जेक्ट जानेंगे वो ये है कि रेड सैंडलवुड का ट्री जो 10 से 12 साल के लिए या 15 साल के अंदर ग्रो होने वाले ट्री के बारे में बात करेंगे सर, और उसके फायदे के बारे में बात करेंगे। ओके सर, तो 10 से 15 साल के लिए जो रेड सैंडलवुड ग्रो होता है उसको बोलते हैं सर यंग रेड सैंडलवुड। ओके। तो यंग रेड सैंडलवुड, और ये जो हुआ सर ओल्ड रेड जो है बहुत साल के लिए ग्रो करने वाला, 30 साल, 35 ईयर्स भी कोई 40 साल भी ग्रो करते हैं फर्नीचर पर्पस। लेकिन रेड सैंडवुड को जब हम 10 से 15 साल के अंदर ग्रो करते हैं सर, उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज
बहुत सालों से यूज कर रही है रेड सैंडलवुड को, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, आयुर्वेदा इंडस्ट्रीज, फार्मा और एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इसका ऑयल यूज करना, ये सब सर हम लोगों को रेड सैंडलवुड के यंग, जो 10 से 15 साल ग्रो करने के बाद मिलने वाली अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं सर इसको। ओके सर, और इसका ऑयल इतना कॉस्टली है सर, इसका ऑयल जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो इसका ऑयल 1 केजी सर, 1 केजी वजन वाला 1 केजी का ऑयल जो है सर, वो 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का वैल्यू करता है सर। मिनिमम जो है 50 करोड़, 50 करोड़ से लेके, सॉरी 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का वैल्यू करता है सर। ये सब इंटरनेट पे भी अवेलेबल सर, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ओके, तो ये है सर यंग रेड सैंडलवुड 10 से 15 साल के लिए जो रेड सैंडलवुड ग्रो करते हैं उसके फायदे। ओके, और ये जो है सर हम लोगों को रेड सैंडलवुड क्यों एक्चुअली, रेड सैंडलवुड को ही क्यों चुना कंपनी ने, जो कि वाइट सैंडलवुड भी अवेलेबल है और कोई भी सैंडलवुड के बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन रेड सैंडलवुड का ही क्यों कर रहे हैं सर, मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि रेड सैंडलवुड का डिमांड जो है ना सर, वो 150 से ज्यादा कंट्रीज में है। और रेड सैंडलवुड जो है ना सर, हम लोगों को जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, फार्मा, तो ना सर दुनिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट। तो ये हर एक कंट्री में अवेलेबल है, और उनके लिए उनको जो इससे रेड सैंडलवुड जो प्रोडक्ट्स बनती है, बाय प्रोडक्ट्स, तो उनका यूज जो है ना सर 150 ज्यादा से भी ज्यादा कंट्रीज में है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ सर आपको कि आप लोगों ने रेड सैंडलवुड का या मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के को चुना, तो रेड सैंडलवुड ही नहीं सर, कोई भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, चुनते हैं तो सर वो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो उसका डिमांड होना चाहिए पहले। तो उसका डिमांड नहीं होता है मार्केट में पहले, तो क्या है सर, हम लोग कितना भी मेहनत कर लेना सर, उसका कोई यूज नहीं होता है। पहले तो डिमांड होना चाहिए, ये आप सब लोग तो अग्री करेंगे, राइट। तो जैसे रेड सैंडलवुड का भी बहुत ज्यादा कंट्रीज में डिमांड है, पहला। और दूसरा जो है ना सर, ये वेरी यूनिक और रेयर प्रोडक्ट। जैसे सर ये कहीं पे भी मिल जाने वाला नहीं है क्या, क्योंकि जब वो कहीं पे मिल जाता है ना सर, तो वो जनरल प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन ये जो है ना सर, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर, पर्टिकुलरली सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के हम लोग एक्चुअली तिरुपति बोल के एक सिटी है सर, जहाँ पे लॉर्ड बालाजी का टेम्पल है। आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं उनके दर्शन के लिए। और एक है सर लॉर्ड शिवा का जो भी टेम्पल है, उनका भी टेम्पल है, जो श्रीशैलम बोल के एक सिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये दो टेम्पल जो है ना सर, वो दो फॉरेस्ट एरिया के रेंज से गुजरती है। दो फॉरेस्ट एरियाज है, जो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं शेषाचलम फॉरेस्ट और नल्लामला फॉरेस्ट। तो ये दो फॉरेस्ट के रेंज के अंदर ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ ये रेड सैंडलवुड का सूटेबल सॉइल अवेलेबल है। और उसके आजू बाजू में भी जो भी है डिस्ट्रिक्ट्स है आंध्र प्रदेश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर भी रेड सैंडलवुड का ये सेम सॉइल अवेलेबल है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये 25-30 साल के नीचे ही, जब रेड सैंडलवुड का जब से स्मगलिंग हो रहा था, तो गवर्नमेंट जब इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया था ना सर, तो उसके जो फायदे हुए, जो डिमांड है आउटसाइड आउटसाइड आंध्र प्रदेश के बाहर या इंडिया से बाहर जो फायदे हैं, वो सबको ना सर उन कंसिडर करके ये कहाँ कहाँ पे ये ग्रो हो सकता है, उन्होंने चेक किया था सर। मैं 30 साल के नीचे की बात बोल रहा हूँ, 25-30 साल के नीचे की। क्योंकि तो उन्होंने पूरा का पूरा छानबीज किया इंडिया को, तो कहीं पे भी ना सर उनको ये सेम क्वालिटी सॉइल नहीं मिला। रेड सैंडवुड तो ग्रो होता है सर, ओके, कहीं पे भी ग्रो हो सकता है। ओके, इंडिया में भी ग्रो हो सकता है, कहीं पे भी ग्रो हो सकता है, आपके स्टेट में ग्रो हो सकता है, लेकिन सर उसका जो क्वालिटी, जैसे मैंने बताया आपको, एबीसी ग्रेड क्वालिटी, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो सुटेबल सॉइल है, वो सिर्फ ये 5 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, कर्नूल, अनंतपुर, कड़पा, चित्तूर, जो हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। और उनके और थोड़े डेप्थ में नाम जाएंगे ना सर, तो वो अलग अलग सिटीज और उनके रेडियस के नाम हैं। और इसका पूरा का पूरा लैंड जो है ना सर, वो कितना अवेलेबल है रेड सैंडलवुड का सूटेबल लॉयल, वो सॉइल का लैंड वो है 14,41,000 एकड़। 14 लाख सर, सिर्फ 14,41,000 एकड़ का लैंड ही अवेलेबल है सर, रेड सैंडलवुड का जो यूनिक क्वालिटी का सॉइल है। और ये सॉइल जो भी ना सर, हम लोगों को अलग अलग लोगों के पास है, जैसे थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया, थोड़ा गवर्नमेंट का, और थोड़ा असाइंड लैंड भी है, लेकिन ज्यादा से लैंड सर ये फार्मर्स के पास अवेलेबल है। ओके सर, जो ये लैंड है 14,41,000 एकड़ के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो फार्मर्स के पास ही है यहाँ पे। तो जनरली सर रेड सैंडलवुड के बारे में जब लोग सुनते हैं ना, तो मैं आपका एक जो रॉन्ग परसेप्शन है अभी के लिए ज्यादा लोगों के दिमाग में या मार्केट में, उसको क्लियर करता हूँ। तो रेड सैंडवुड के बारे में जब भी हम लोग बात सुनते हैं ना सर, तो उसके बारे में सुनते हैं कि वो एक स्मगल्ड प्रोडक्ट है, उसको स्मगलिंग किया जाता है। रेड सैंडलवुड को, ट्रीज को ग्रो करना मना है, उसको करेंगे तो अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जनरल परसेप्शन है सर लोगों में, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है सर। रेड सैंडलवुड को, ट्रीज को ना सर कोई भी ग्रो कर सकते हैं सर, उसके लिए कभी कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। ओके, पिछले 20 साल से 30 साल से ना सर अलग अलग तरह के फार्मर्स, जिन्होंने भी, एक दो फार्मर्स ने ट्राई किया था
या फिर कोई ट्राई किया था ना सर, उसके लिए ग्रोइंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए कोई परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर रेड सैंडवुड को जब आप कटिंग करते हैं या फिर उसको एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं, तब आके ना सर आपको थोड़ा गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। ओके। तो ये रेड सैंडवुड का जो भी है, रेड सैंडवुड के बारे में जो भी न्यूज़पेपर में आ चुके हैं, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है रेड सैंडवुड को ग्रो करने में, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं सर, भूपेंद्र यादव जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका रिसेंट सर 1 साल के नीचे वाला ट्वीट देख सकते हैं आप, जो 2023 में इन्होंने ट्वीट किया था 2024 में। देखिए रेड सैंडलवुड के ने जो अभी के लिए जो एक्सपोर्ट परमिशंस है सर, उनको भी इन्होंने वेरी वेरी इजी कर दिया है, आसान कर दिया है कि आप रेड सैंडलवुड को आप कहीं किस कंट्री को भी सर, किसी कंट्री को भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उन्होंने ये लिखा है इधर। क्योंकि सर गवर्नमेंट जो है ना सर, इसको जब से रेड सैंडलवुड का बैन लगा हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, स्मगलिंग पे बैन लगा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत 25-30 साल से स्मगलिंग पूरा हो रहा था, जैसे आपको कुछ मूवीज में बताया गया था, उसको थोड़ा बहुत सच है इसके अंदर के रेड सैंडलवुड का डिमांड तो वैसे का वैसे रहेगा। जब इसका बैन करने के बाद ना सर, डिमांड तो वैसे का वैसे रहेगा, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कि आप क्यों ना हम सब लोगों को जहाँ जिसके पास लैंड अवेलेबल है, सूटेबल लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे फार्मर्स इसको ग्रो करें, तो उन्होंने सपोर्ट दे रहे हैं, और उसको एक्सपोर्ट करने के परमिशंस भी ना सर उन्होंने बहुत प्रोसीजर को आसान कर दिया कि आप कहीं पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले तो ना सर 4 से 5 कंट्रीज के लिए ही एक्सपोर्ट अवेलेबल था, अभी के लिए सर किसी कंट्री को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके। तो ये हुआ सर आपको क्लैरिटी के रेड सैंडलवुड के बारे में, जो भी अगर अभी के लिए आप जानते हैं, नेगेटिवली जानते हैं ना सर, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर चुका हूँ। और रेड सैंडलवुड ट्रीज कैसे दिखते हैं देखने में, मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये रेड सैंडलवुड प्लांटेशन, नया नया प्लांटेशन हुआ हमारा जमीन में, जब रेड सैंडलवुड के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपको दिखता है, तो छोटा प्लांट दिखता है सर जब प्लांटेशन करते हैं। लेकिन इस प्लांट को सर डायरेक्टली इधर बीज बो के हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, इसको पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं 2 से ढाई ढाई साल के लिए, तो उसके बाद लाके सर 2 से ढाई साल के बाद ये साइज इतना दिखता है, तो उसको लाके इधर प्लांटेशन करते हैं। तो जस्ट प्लांटेड आपको ऐसा दिखता है, और 2 साल में वो प्लांट 10 से 15 फीट का हो जाता है, आपको देखने में ऐसा दिखता है वो। और जब 5 साल का होता है ना, तो रेड सैंडलवुड वो पेड़ का डायामीटर जो है, बीच का हिस्सा जो है, वो डायामीटर भी बढ़ने लगता है। 5 साल तक स्लोली ग्रो होता है, लेकिन वहां से फास्ट ग्रो होता है, जो कि आप देख सकते हैं 20 से 25 फीट के पेड़ भी है यहाँ पे। और जब 7 से 8 साल का हो जाता है ना सर, तो उसका डायामीटर और फास्ट से ग्रो होने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सैंडलवुड 7 to 8 ईयर ओल्ड, सेवन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 7 to 8 ईयर ओल्ड के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। और ये सर रेड सैंडलवुड के अलग अलग तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर के ही पिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे पूरे के पूरे, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, 51 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 52, 53, 54 हमारे अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो 51 प्रोजेक्ट्स के सर अलग अलग एरियाज, जहाँ पे हमने जैसे आपको बोला था, रेड सैंडवुड पर्टिकुलरली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही आंध्र प्रदेश में ग्रेड क्वालिटी हमको ग्रो करने को मिलता है, तो वहाँ पे कंपनी पहला सॉइल टेस्ट कर लेती है सर, फार्मर से लैंड खरीदने से पहले सॉइल टेस्ट कर लेती है। जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स के टीम के साथ सॉइल टेस्ट करके उसका रिपोर्ट उनको मिल जाता है कि यहाँ ये वो 14 लाख एकड़ के अंदर की जगह जगह के अंदर ही जाके ना सर हम लोग जगह खरीदते हैं उसको सॉइल टेस्ट करके। और वो सॉइल टेस्ट करने के बाद ना सर पूरा का पूरा लैंड पहला कंपनी फार्मर से खरीद लेती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा एडवांस देके खरीदती है, बाद में बाकी के पैसे देती है, नहीं सर, पूरा का पूरा जो कि 100 एकड़ है या 200 एकड़ है, पूरा का पूरा खरीद लेती है, फिर कस्टमर्स के नाम पे जो भी खरीदते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करती है। ओके। तो ये हुआ सर हमारे मैप के अंदर भी, गूगल मैप के अंदर भी आप देखेंगे तो उसके लोकेशन ऐसे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ओके। तो वो लेफ्ट साइड जो है ना सर, वो कर्नाटका का बॉर्डर है, लेफ्ट साइड के प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के नजदीक में है, और जो राइट साइड है वो सब ना सर हम लोगों को ईस्ट साइड आते हैं, हम लोगों को इंडिया के ईस्ट साइड में आते हैं। और जो बीच में से जो गुजरा है ना सर, वो उसी को ना सर हम लोग को फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, जो रेड सैंडलवुड के लिए एक्चुअली रेड सैंडलवुड ट्रीज ना सर पहले से जो स्मगलिंग होती थी वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर वाली होती थी, तो नलमला फॉरेस्ट और शेषाचलम फॉरेस्ट है। ओके। तो रेड सैंडवुड ट्रीज को यहाँ सिर्फ सर सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रहे हैं सर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी के लिए हम लोग 20 लाख से भी ज्यादा रेड सैंडवुड ट्रीज अलग अलग एजेस में, अलग अलग एज ग्रुप के हैं हमारे पास, 8 साल के, 5 साल के, 2 साल के, ऐसे तो वो पूरे के पूरे। उसके साथ ना सर हम लोग धरती का भी कुछ हेल्प कर रहे हैं सर, उसका इकोसिस्टम मेंटेन होने में, क्योंकि ना सर हम लोग रोज जानते हैं ना सर कि कितने सारे पेड़ कटिंग होते हैं अलग अलग तरीके की जरूरतों के लिए। और हम लोग जब भी सोचते हैं एक पेड़ को हम भी ग्रो करने के लिए या प्लांटेशन करने के लिए, लेकिन हमको टाइम नहीं, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन हम जो है ना सर, कंपनी जो है अभी तक कस्टमर्स के थ्रू ऑलमोस्ट 20 लाख के रेड सैंडवुड फार्मिंग कर चुके हैं, और इससे हम लोग थोड़ा बहुत धरती का भी हेल्प कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सर अब तक जो मैंने आपको बताया था वो प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जो प्रोडक्ट क्या है और उसका डिमांड कितना है और वो कितना यूनिक है। वो कहीं पे भी ग्रो होता होता नहीं, ग्रेड क्वालिटी चाहिए तो ग्रो होता नहीं है। उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ एरियाज है आंध्र प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, राइट। तो हम लोग सर यहाँ पे कस्टमर का रोल के बारे में बात करेंगे। अगर कोई कस्टमर, क्योंकि सर कंपनी यहाँ पे कस्टमर को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देती है और हम जैसे लोगों को इनकम, मार्केटिंग इनकम अर्न करने का ऑप्शन देती है। तो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करने का उनका जो रोल है यहाँ पे वो कैसे शुरू होता है, क्या कर सकते हैं कस्टमर यहाँ पे इन्वेस्ट करके, उनको क्या फायदा होता है, जानेंगे सर। तो यहाँ पे ना सर कोई भी कस्टमर रेड सैंडल ट्री को, रेड सैंडल फार्मिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहला जमीन को कंपनी से खरीदना पड़ता है, जो कि यूनिट्स में खरीदते हैं वो लोग। 1 यूनिट से लेकर 20 यूनिट के अंदर कितना भी खरीद सकते हैं और उसको बाद में से कंपनी को लीज को देते हैं। तो ये लीज ना सर मिनिमम हुआ जो वेटिंग पीरियड है वो 10 साल के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था रेड सैंडलवुड के फायदे लेना है तो ना सर उसको 10 से 15 साल के लिए मिनिमम ग्रो करना है। तो मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे लीज वेटिंग पीरियड होगा कस्टमर के लिए 10 साल। और उसके फायदे सर उसके बाद उनको शेयर किए जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कस्टमर कोई भी हमारे कंपनी से रेड सैंड फार्मिंग फार्मलैंड को खरीदना है तो ना सर वो 1 यूनिट, जैसे उसको बोलते हैं 0.25 एकड़, जो कि सर 1 एकड़ के अंदर दो 4 यूनिट होते हैं। जो 2 यूनिट को हम बोलते हैं आधा एकड़, और आधा एकड़ में भी आधा को बोलते हैं सिंगल यूनिट 0.25 एकड़, जो कि पाव एकड़ हुआ सर। 1 एकड़ के अंदर 4वां हिस्सा, 1/4। तो 0.25 एकड़ से लेके 0.5 एकड़, 1 एकड़ या 5 एकड़ ऐसा खरीद सकते हैं। यहाँ पे ना सर हम लोग आंध्र प्रदेश में एकर्स को हम सेंट्स में भी बोलते हैं। 1 एकड़ 100 सेंट्स हुआ, आधा एकड़ 50 सेंट्स, और 1 यूनिट पाव एकड़ हुआ 25 सेंट्स। ओके, और 5 एकड़ हुआ 500 सेंट। तो ये ऐसा सेंट्स में भी बोलते हैं हम लोग। तो 1 यूनिट का प्राइस हो जाता है 0.25 एकड़ का प्राइस कस्टमर को खरीदने के लिए सर 9 लाख रुपए। और 2 एकड़, आधा एकड़ का हुआ 17 लैक्स, और पूरा 1 एकड़ हुआ 34 लैक्स। और 5 एकर्स का भी ना सर कुछ लोग एकदम 5 एकर्स भी खरीदते हैं तो 1.6 CR है उसका वैल्यू। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन में, वो ये है कि हमारा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डे का प्राइस है सर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी के लिए हमारे 51 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है। ओके, तो 52 सेकंड रनिंग में है। तो कभी भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है सर उस दिन के लिए ऑफर प्राइस होता है कि कोई भी कस्टमर ऑफर प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन 50,000 या 1 लाख रुपीज टोकन अमाउंट दे देते हैं ना सर, तो ऑब्वियसली उनको ऑफर प्राइस में मिल जाता है 50,000 लेस में 9 लाख वाला यूनिट 8.5 में ही खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ सर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो भी होता है 9 लाख रुपीज पे ना सर हमको 30,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। 30,000 का, तो 30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कंपनी फ्री में कर देती है ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। जैसे जब मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट लॉन्च डे के दिन कोई एडवांस टोकन अमाउंट देते हैं, और बाकी के अमाउंट क्लियर करने के लिए सर उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 15 दिन के अंदर बाकी का अमाउंट भी क्लियर कर लेते हैं, पे कर लेते हैं 9 लाख के अंदर, और रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना सर, तो उनको रजिस्ट्रेशन भी फ्री किया जाता है। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सर जो 2 तरीके होते हैं खरीदने के लिए। कस्टमर पूरा अमाउंट अवेलेबल है तो खरीद सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट ऑफर पीरियड में, ऑफर प्रोसीजर में। लेकिन सर जब कस्टमर ना सर उनके पास पूरा अमाउंट नहीं है लेकिन वो खरीदना चाहते हैं तो ना सर उनके लिए ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे सर उनको मैं 1 यूनिट के बारे में समझाता हूँ आपको। 1 यूनिट हुआ 9 लाख रुपीज, इनके लिए ना सर ऑफर प्राइस नहीं होता है। जो लोग ईएमआई में खरीदते हैं सर उनको ऑफर प्राइस अप्लाई नहीं होता है। तो उनको 9 लाख रुपए में कम से कम पहले 5 लाख पे करना पड़ेगा, और बाकी के 4 लाख के लिए उनको लोन लोन का टाइम दिया जाता है सर। ओके, लोन भी देती है कंपनी, और उसके लिए टेन्योर भी जो है, पे करने का टाइम भी जो है 4 साल की देती है। और इंटरेस्ट जो है ना सर वो वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट है, जस्ट 12% इंटरेस्ट। ओके, 1 रुपये इंटरेस्ट बोलते हैं सर जैसे हम लोग, तो वो 1 रुपये से भी कम इंटरेस्ट ही पड़ता है सर उनको। और ये 4 साल के अंदर सर ये लोग 4 लाख जो है पे करने का ईएमआई जो है उनको कॉस्ट लगता है मिनिमम 1 रुपये इंटरेस्ट से मैक्सिमम 10,000 रुपीज सर। ओके, तो 10,000 रुपीज में 4 4 साल के अंदर एवरी हर महीना 10 10 हजार के हिसाब से ईएमआई पे करेंगे, राइट सर। तो वो, और उसका जो इंटरेस्ट चार्ज भी है ना सर वो उनको ऐसा डिजाइन किया गया है कि क्योंकि उनको तकलीफ ना हो, तो जब भी जितना भी कस्टमर ईएमआई पे जिसने खरीदा है, जितना भी एवरी मंथ वो ईएमआई क्लियर कर रहा है, तो जो बाकी का अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करती है सर कंपनी। जैसे 4 महीने के लिए उन्होंने 40 साल ईएमआई पे कर लिया, तो बाकी का जो अमाउंट है 3,60,000 उस पे ही इंटरेस्ट चार्ज करती है। जितना अमाउंट क्लियर हो गया उस पे चार्ज नहीं करती है इंटरेस्ट, राइट सर। क्योंकि बाहर जो अलग अलग बैंक है ना सर वो तो पूरा का पूरा अमाउंट पे जब तक लोन क्लियर ना हो पूरा इंटरेस्ट चार्ज करती रहती है। तो ये सर हमारे कस्टमर्स के लिए जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली जो बैंक है वो
साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी की ही खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है सर। ओके, हमारी ही खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, जो आपने बहुत कम सुना हो कि एक रियल एस्टेट कंपनी की बैंक खुद की बैंक है। ओके, तो ये हमारी कंपनी की खुद की बैंक है सर, जहाँ से आप लोग को इतना सहूलत में लोन भी मिल रहा है कस्टमर को। और कस्टमर जब लैंड खरीदता है ना सर, उनको उसको जनरली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलता है, और उसके साथ साथ लिंक डॉक्यूमेंट जो क्लियर टाइटिल के साथ 30 से 50 साल का लिंक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, और पासबुक भी मिलता है सर। और पासबुक क्या है, क्या होता है सर, जनरली फार्मर्स के पास होता है। जब आप लोग, कुछ लोग हैं फार्मर्स से, फार्मिंग से भी है, जैसे आपके इंट्रोडक्शन बताया था, तो पासबुक जो है जनरली सर, हम लोग कोई जनरल रेजिडेंशियल लैंड कमर्शियल करते हैं तो पासबुक नहीं मिलता है, तो फार्म लैंड के लिए पासबुक होता है। और ये पासबुक मिलने से सर ऑब्वियसली कस्टमर को जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स मिलती है ना सर, फार्मर्स को वो भी ले सकते हैं। और क्योंकि ये फार्म लैंड है तो पासबुक तो मिलता है। मिनिमम टू मिनिमम वो एक यूनिट जो है 25 सेंट्स खरीद रहा है ना सर, 22 सेंट से लेके पासबुक दिया जाता है, तो हम लोग 25 सेंट्स मिनिमम यूनिट है हमारा, तो पासबुक मिल जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है सर कस्टमर के लिए, वो है अडंगल एंट्री। तो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से सर, जो भी फार्मर है, फार्मिंग है के लिए फार्म लैंड उनके पास, और वो उनके फार्म लैंड को किसी और को लीज को दे रहा है फार्मिंग के लिए, जो कि बंदा फार्मिंग जानता है। और फार्मिंग करने के बाद सर, 2 साल या 5 साल के बाद जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं सर। जो लैंड ओनर होता है वो, और फार्मिंग करने वाला जो लीज, जिसने लीज को लिया है, वो शेयर कर लेते हैं प्रॉफिट को, राइट। इसी के लिए तो हम लोग लीज को देते हैं फार्म लैंड को। तो जब अड़ंगल एंट्री नहीं होती है ना सर, तो फार्मिंग के लिए जिसको भी आप लोग लीज को दे रहे हैं लैंड, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं सर। अड़ंगल एंट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अड़ंगल में एंट्री करने से जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं, जो जो भी बंदा आपका लैंड लीज को लेके बना रहा है प्रॉफिट, जो भी उसके अंदर कल्टीवेशन करता है या जो भी उसके अंदर क्रॉप निकलता है, तो उसके अंदर जो शेयर जो है आपको भी मिलना है, तो आपको अड़ंगल एंट्री कराना ही जरूरी है। तो अड़ंगल में एंट्री भी कंपनी, हम यहाँ पे सर हमारे कस्टमर का अड़ंगल एंट्री भी कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे सर कस्टमर का जो भी हुआ रोल खरीदने का, जो भी है इन्वेस्ट करने का, वो यहाँ तक जनरली सर करता है। तो ना सर यहाँ पे ना सर, उनको इसके बाद का जो प्रोसीजर है ना सर, उससे उनको थोड़े वक्त के बाद, उनको 10 साल के बाद या 12 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिलती है। वो प्रोसीजर ये है कि लैंड को खरीदने के बाद कस्टमर कंपनी को फिर से उसको लीज को देना पड़ता है सर। ओके, कंपनी को लीज को देंगे, जो कि 10 साल के लिए मिनिमम वेटिंग होगा। तो वो 10 साल के अंदर सर रेड सैंडलवुड को फार्मिंग जो भी है कंपनी करती है, संभालती है। मैं वो आपको प्रोसीजर बताता हूँ। तो कस्टमर, सपोज सर, उन्होंने, किसी कस्टमर ने एक एक यूनिट खरीद लिया, जो कि 1.25 एकड़ है या 0.25 एकड़ है, या किसी ने आधा एकड़ या किसी ने 1 एकड़, तो उसके अंदर हम लोग कंपनी लीज को लेने के बाद 10 साल के लिए सर, इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में 100 प्लांट सर, ओके, तो 100 प्लांट्स प्लांटेशन करके इसमें रेड सैंडल को ग्रो कर सकते हैं। ये एक यूनिट के अंदर जो आधा एकड़ में हुआ 200 प्लांट, और 1 एकड़ में हुआ 400 प्लांट प्लांटेशन करके रेड सैंडल फार्मिंग कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ना सर, पेड़ से एक को डिस्टेंस है, वो 10 बाई 10 फीट है। 10 बाई 10, ओके। एक पेड़ से दूसरा पेड़ को 10-10 कदम का डिस्टेंस में दूरी पे रख के ना सर प्लांटेशन करके ग्रो किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में से ट्रैक्टर गुजर रही थी, क्लीनिंग प्रोसीजर कर रही थी, अननेसेसरी प्लांट्स को क्लियर कर रहे थे, राइट सर। तो वो सब इसलिए कि हमको थोड़ा जगह चाहिए वहां पे, तो 10 बाई 10 फीट पे रेड सैंडवुड फार्मिंग, रेड सैंडवुड प्लांटेशन करते हैं। तो ये 100 प्लांट जो है ना सर, वो एक यूनिट के अंदर, जो कि 9 लाख रुपए है। जो 17 लाख रुपए का है आधा एकड़, उसमें 200 प्लांट, और जो 34 लैक्स या 32 लैक्स ऑफर प्राइस में है, उसके लिए 1 एकड़ के अंदर 400 प्लांट। और ये हमारी कंपनी का मेंटेनेंस जो भी प्रोसीजर है ना सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीसीटीवी कैमरा और वाटर ट्रिपिंग के साथ, इसके लिए सर पानी का ज्यादा जरूरत नहीं होना पड़ता है रेड सैंडलवुड के लिए, क्योंकि सर वो कम पानी से भी ना सर वो सर्वाइव कर लेता है। कम पानी की में ग्रो होने वाला प्लांट है ये। तो इसके लिए वाटर ड्रिपिंग के साथ थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है जितना जरूरी है। और सीसीटीवी कैमरा जो भी है, सोलर सिस्टम से जो भी वहाँ पे पावर का जो भी इंतजाम किया जाता है। और मेंटेनेंस के लिए लोग होते हैं, ट्रैक्टर से एवरी महीने, 2 से 3 महीने में क्लीनिंग होता रहता है, सिक्योरिटी रहता है। ओके सर, ये सब सर वहाँ के मेंटेनेंस है। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी लेवल है, दूसरे सिक्योरिटी लेवल, वो ये है कि प्रोजेक्ट के पूरा का पूरा अराउंड द प्रोजेक्ट फेंसिंग होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, सीसीटीवी कैमरा से 24/7 सर्वेलेंस होता है। और वहाँ पे सर एक सुपरवाइजर विथ फैमिली स्टे भी करता है हर एक प्रोजेक्ट पे सर। हमारे एक सुपरवाइजर विथ फैमिली स्टे करता है, जो कि हमारे 51 प्रोजेक्ट्स, 52 प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक अलग अलग 52 सुपरवाइजर्स विथ फैमिली स्टे कर रहे हैं। ये 10 साल तक का सिक्योरिटी है सर। उसके बाद जो सिक्योरिटी है, जब रेड सैंडवुड ट्री को हम लोग कटिंग करते हैं 11 साल में या 12 साल के अंदर,
12 साल के से कटिंग शुरू होता है सर, जब से इसका सिक्योरिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने हैं सर कंपनी, जो है वेरी इंपॉर्टेंट डॉग सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर लेती है। जो ये हुआ सर सिक्योरिटी लेवल्स कस्टमर के प्रोजेक्ट्स के बारे में। और कस्टमर का प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करके सर हम नेक्स्ट 2 मिनट के अंदर सर हम लोग मार्केटिंग के अंदर चले जाएंगे सर, मार्केटिंग के बारे में। तो कस्टमर को प्रॉफिट क्या मिलता है, क्यों कस्टमर खरीद रहा है कंपनी से और कस्टमर उसको लीज को दे रहा है, तो 10 से 12 साल के बाद उसको कैसा प्रॉफिट मिलता है वो आपको डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। जो है कि हमको रेड सैंडलवुड का जो ही ना जो भी है सर, हम लोग जब रेड सैंडलवुड प्रोड्यूस होता है 10 से 12 साल के बाद, उसको ना सर हम लोग टन्स में मेजर करते हैं सर। ओके, तो जैसे हो गया कोई क्विंटल में मेंशन करते हैं, कोई केजीस में मेंशन करता है, जैसे हम सर इसको रेड सैंडलवुड को हम लोग टन्स में बोलते हैं। तो 1 टन हुआ 1000 केजी। ओके, एक टन को बोलते हैं सर 1000 केजी। तो उसके हिसाब से सर हम लोग जब रेड सैंडलवुड ग्रो होता है तो उसके अंदर जो ग्रेड क्वालिटी होती है एबीसी ग्रेड, तो ये पता चलता है हम लोगों को 10 साल के बाद सर। 10 साल के अंदर तो सर उसका ग्रेड भी पता नहीं चलता है। तो 10 साल के बाद जब फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम से हम लोग रेड सैंडलवुड का पूरा चेकिंग कराएंगे, मार्किंग कराती है कंपनी, तो ना सर एबीसी ग्रेड के रेड सैंडलवुड ट्रीज हो सकते हैं आपके जो भी है 100 प्लांट्स के अंदर, या 200 या 400 प्लांट्स इन 1 एकड़। ओके, तो ये एबीसी ग्रेड के अंदर सर थोड़े ए ग्रेड होंगे, थोड़े बी ग्रेड, थोड़ी सी ग्रेड, वो कितने नंबर होंगे ये हमको नहीं पता है सर। तो वो हमके लिए हमको 10 से 12 साल के बाद पता लगता है। तो अगर ए ग्रेड का रेड सैंडलवुड होता है ना सर, तो उसके लिए द मिनिमम 1 टन वैल्यू, ओके, 1 टन के लिए जो वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है सर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रेड सैंडलवुड हमको यहाँ आंध्र प्रदेश में सर पिछले 30 साल 40 साल से जो भी यहाँ से थ्रू स्मगलिंग है ना सर, जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ओके सर, तो उसके हिसाब से जब भी वो मिलता था तो गवर्नमेंट उसको ऑक्शन में रख के बेचती थी। तो उसके लिए उन्होंने एक जीवो बनाया हुआ है 2015। ओके, उसके हिसाब से ये ग्रेड का हुआ 1 टन वैल्यू 52 जो हाई क्वालिटी है, और नेक्स्ट क्वालिटी है 38 दैट इज बी ग्रेड, और 21 lakhs जो है सी ग्रेड। तो ये हुआ सर स्टार्टिंग ऑक्शन वैल्यू सर, स्टार्टिंग। ओके, तो ऑक्शन वैल्यू यहाँ पे शुरू होता है सर, लेकिन ऑक्शन का वैल्यू तो कहाँ तक जाता है मैं आपको बताता हूँ, कितना ज्यादा भी हो सकता है पर टन वैल्यू। तो अगर सर कस्टमर का कोई एक यूनिट कोई कस्टमर यहाँ पे खरीद रहा है तो 10 साल के लिए लीज देने के बाद, तो उसके एक यूनिट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 1/4 एकड़ में 100 प्लांट्स रेड सैंडल हम लोग ग्रो करते हैं 10 बाई 10 फीट के डिस्टेंस में। तो उससे सर मिनिमम टू मिनिमम जो रेड सैंडलवुड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है 10 टन का सर। 100 प्लांट से कितना हुआ सर, 10 टन। सर ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्री बायोटेक के हिसाब से बोल रहा हूँ सर। जो कि रेड सैंडलवुड सिर्फ रेड सैंडलवुड के ही नहीं सर, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांटेशन को वो लोग पूरे इंडिया के भर में सप्लाई करते हैं। जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर, हमारी यहाँ की कर्नाटका में अवेलेबल है। जो नेशनल एग्री बायोटेक है सर, उनके हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से, उनके प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सर, तो 10 टन तो मिनिमम टू मिनिमम 100 प्लांट में से रेड सैंडवुड मिनिमम प्रोड्यूस होता है सर। इनका इनका जो कैलकुलेशन है वो तो 15 टन से भी ज्यादा है सर, 15-20 टन बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है मिनिमम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 10 टन। तो 10 टन रेड सैंडलवुड का सर 100 प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका कम से कम हम लोग सी ग्रेड वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। मैं सी ग्रेड इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड कितने हो सकते हैं उसमें प्लांट्स रेड सैंडल हो सकता है, क्वालिटी हम लोग को पता नहीं है ना सर, तो हम लोग मिनिमम से शुरू करते हैं। तो सी ग्रेड से भी आप लोग कैलकुलेट कर लो, 100 रेड सैंडल प्लांट से कितना हुआ सर सी ग्रेड का वैल्यू, 10 टन का वैल्यू, 10 टन मल्टीप्लाइड बाई 20 lakhs, तो 2 करोड़ रुपया। तो 2 करोड़ का सर हमको कमाई हो सकती है रेड सैंडलवुड को 10 साल ग्रो करने के बाद एक यूनिट के अंदर, तो जो कि 100 प्लांट से हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो भी है ना सर, कंपनी इसका जो भी कस्टमर से, कस्टमर का जब भी लैंड खरीदता है कंपनी से और उसके लीज के लिए देता है, तो वहां से लेके सर पूरा का पूरा 10 से 12 साल का जो भी मेंटेनेंस है सर कंपनी देखती है। और कंपनी ही इसका कटिंग का परमिशन, इसको बेचने का जिम्मेदारी पूरा लेके ना सर आपको प्रॉफिट देने का जिम्मेदारी पूरा कंपनी लेती है। तो ये 2 करोड़ में क्या हुआ सर, हम लोगों को 10 टन से सी ग्रेड का वैल्यू से 10 टन 2 करोड़ मिलता है। तो उसके अंदर कंपनी का शेयर हुआ 40%, और लैंड ओनर जो कि कस्टमर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड पे, तो उसका हुआ सर 60%। तो 1.2 CR फॉर कस्टमर एंड 80 lakhs फॉर कंपनी। ओके सर, जो कि कंपनी इसने 12 साल के लिए ना सर, जो भी उनके ऑर्गेनिक वे में इतने मेहनत करके ना सर, जो भी आपका प्रोजेक्ट का पूरा देखभाल करती है ना सर, तो ऑब्वियसली ना सर, जैसे इन जनरल सर हम लोग भी कोई फार्म लैंड लेते हैं किसी को और को लीज को देते हैं ना सर, तो उसका शेयर होगा हमारा शेयर होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे 60-40 रेशियो में कंपनी शेयर करती है। और आप 1 एकड़ का कैलकुलेट करो सर, जैसे मैंने आपको बताया था 1 एकड़ है 34 lakhs, और ऑफर प्राइस में है वो 32 lakhs। 32 lakhs को इन्वेस्ट करने से उनको 40 टन रेड सैंडल प्रोड्यूस करने को मिलता है उनके लैंड के अंदर 400 प्लांट्स के थ्रू, 400 प्लांट्स है। तो सिगरेट से के वैल्यू से भी आप लोग हिसाब कर लो
तो ऑब्वियसली 40 टन इंटू 20 लाख दैट इज 8 करोड़ सर। और 8 करोड़ के अंदर कस्टमर का प्रॉफिट हुआ 60%, 4.8 करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट 5 करोड़ सर। ओके, और कंपनी का शेयर हुआ 3.2 CR। ओके, तो ये एक ऐसी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ना सर इतने गुना प्रॉफिट करने वाले सर कोई और क्रॉप एक्चुअली नहीं है सर, आप देख लो। और कोई दूसरा फाइनेंस ऑप्शन भी नहीं है सर। आप इतना कम अमाउंट इन्वेस्ट कर लो और इतना 12 से 15 साल के अंदर ही आप लोगों को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, जो वेरी वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी है सर, और वेरी वेरी एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यहाँ पे आपको ना सर मैं बोल रहा हूँ कि सर इतना हो सकता है 1 करोड़ में आपको फायदा 12 से 15 साल के अंदर ही, इतना स्मॉल इन्वेस्टमेंट में। तो आपको बताने के लिए सर थोड़ा थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। तो मैं आपको ना सर ये एक एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, कि जब रेड सैंडलवुड को ना सर कोई खरीदता है तो वो कितना में खरीद सकता है, कितना उसका वैल्यू है मार्केट में, एक्चुअल में आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको दूसरे कंट्रीज के एग्जाम्पल देंगे ना सर, तो आपको थोड़ा फेमिलियर नहीं लगेगा। तो मैं आपको ना सर इंडिया का ही एक कंपनी का एग्जांपल बता देता हूँ, जो कि हमारी यहाँ की रेड सैंडलवुड को ज्यादा से ज्यादा खरीदने वाली कंपनी है, वो है पतंजलि है सर। तो पतंजलि ने जब रेड सैंडलवुड को पिछले कुछ साल के नीचे खरीदा ना सर, तो उन्होंने एक 700 टन खरीदा था, 706 टन, जो कि 207 करोड़ में खरीदा था। 207 करोड़ सर, 706 टन। और ये एवरेज एक टन कितना हुआ सर, उसमें 30 लाख होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। और आप राइट साइड के जो स्क्रीनशॉट है ना सर, उसका कंटिन्यूशन देखिए आर्टिकल का, तो वहां पे लिखा गया है कि उन्होंने ए ग्रेड को खरीदा है 1.75 करोड़। 1 करोड़ 75 लाख सर, ये 1 करोड़ 70 पर 5 लाख पे इन्होंने खरीदा है ए ग्रेड का टन। मैंने आपको बताया था ए ग्रेड का टन, ए ग्रेड का टन मैं आपको बताया था कितना है सर, गवर्नमेंट का वैल्यू 52 लैक्स, जहाँ पे ऑक्शन शुरू होता है। लेकिन ऑक्शन में तो सर बहुत सारे कंपनीज आती हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है सर, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो ऑक्शन का वैल्यू तो बढ़ता जाता है। तो वैसे, और आपको पता है पतंजलि जो है सबसे ज्यादा पे करके खरीदने वाली कंपनी है, और जो लास्ट टाइम ऑक्शन हुआ था 1.75 करोड़। तो 1.75 करोड़ के लिए सर एक कोई कंपनी ए ग्रेड को खरीदती है, और बी ग्रेड का वैल्यू क्या है सर, 1.5 करोड़ बताया था उन्होंने, और सी ग्रेड का है 29 लैक्स। 21 लैक्स से शुरू होता है ऑक्शन और 29 लैक्स पे खत्म हुआ। तो 1.5 CR बी ग्रेड, 1.75 CR ए ग्रेड का हुआ। तो आप सोचो सर, एक कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री ए ग्रेड को या कोई कोई ग्रेड को इतना वैल्यू में खरीद रही है, तो उनका फायदा कितने वाला है, वो होने वाला है, इससे आप ये सोचो कितना फायदा होने वाला है, इससे आप ये सोचो सर। तो इतना वैल्यूबल है सर रेड सैंडलवुड का जो भी है, जिससे उससे जो ऑयल ऑयल होता है, ऑयल आता है, या फिर उससे जो बाय प्रोडक्ट्स पाउडर बना के भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था बहुत सारे उसके यूजेस, तो उसके लिए ना सर रेड सैंडलवुड का इतना वैल्यूबल है, और रेड सैंडलवुड इतना ज्यादा वैल्यू पे भी बिकता है सर। तो ऑब्वियसली मैं जो आपको बताना सर वो है सी ग्रेड वैल्यू। ए ग्रेड बी ग्रेड का तो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया है, सी ग्रेड का मिनिमम कैलकुलेशन डाला है मैंने आपको। तो ये मिनिमम जो कस्टमर ना सर उनको फायदा हो सकता है 10 से 15 साल के अंदर रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने से, और कंपनी को लीज दे के ना सर यहाँ से खरीद के फार्मिंग करने से। तो ये सर हम लोगों को एक्चुअली कस्टमर का बेनिफिट के बारे में बोला हूँ मैं, और कस्टमर का बेनिफिट के बारे में बताया मैं आपको। तो यहाँ पे सर हम लोग कस्टमर के जो भी मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे कंपनी उनके लिए जो प्रोविजन दे रही है, उनके लिए जो कन्वीनियंस दे रही है, वो भी समझाता हूँ। हमारे हर 10 प्रोजेक्ट्स को लेके सर कंपनी उनके बीच 10 प्रोजेक्ट्स के लेके उनके बीच एक फार्म हाउस भी बना रही है, जो कि हमारे कस्टमर सभी के लिए आंध्रा तेलंगाना से नहीं सर, कर्नाटका तमिलनाडु से ही नहीं, पूरे सर नॉर्थ से भी आ रहे हैं। तो उनके कन्वीनियंस के लिए सर कंपनी ने 10 10 प्रोजेक्ट्स को मिला के, जो कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट सर 10 से 15 या 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही रहते हैं ना सर, तो उनके लिए ऑब्वियसली उनके लिए एक फार्म हाउस भी प्लान किया है। ये हमारा पहला फार्म हाउस जो रिसेंटली हमारा ओपन हुआ था। तो इसके अंदर सर 6 से 8 रूम होंगे, जहाँ पे कोई भी कस्टमर आएगा उनको उनके प्रोडक्ट देखने के लिए या खरीदने के लिए, एक्चुअली खरीदने के बाद सर उनके लिए सहूलत के लिए। तो वो आके प्रोडक्ट जब जब भी आके देखेंगे, तो उनके सहूलत के लिए अगर रात के लिए स्टे करना है ना, तो उसके लिए उनके कन्वीनियंस के लिए 1.5 करोड़ खर्च करके सर, एक एक फार्म हाउस के लिए वो 1.5 करोड़ खर्च करके कर रही है कंपनी। ओके, तो ये एक्चुअली सर यहाँ तक हुआ एक्चुअली कंपनी कस्टमर के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। पहला है जो प्रोडक्ट है वो जिसकी डिमांड के बारे में आपको बताया था, और दूसरा जो है कस्टमर का रोल, जो कंपनी से लैंड खरीदता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी के लिए 13,500 से ज्यादा कस्टमर है हमारे, और उन्होंने 5,000 एकड़ से भी ज्यादा लैंड खरीदी है, अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स में।
और यहाँ पे सर हम लोग जो है, जब कोई कस्टमर को हम लोग कंपनी को रिफर करते हैं, कोई एक सेल जनरेट करते हैं, तो हमारा क्या फायदा होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ सर। तो कंपनी में कोई भी सर अगर एनरोल होके वर्क करना है तो उनको जनरली पोजीशन दिया जाता है सेल्स एडवाइजर का। अब सेल्स एडवाइजर पोजीशन से यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो, और सेल्स एडवाइजर पोजीशन का कमीशन होता है 6%। तो 6% कमीशन पे सर, अब अगर कोई कस्टमर एक यूनिट भी खरीद लेता है आपके थ्रू, तो उसको आपका कमीशन अर्निंग्स हुआ 54,000। नो, मैं एक यूनिट का बात कर रहा हूँ सर, जो कि 9 लाख रुपए के ऊपर आने वाला प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ आपको, अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई दो अलग अलग कस्टमर 2 यूनिट खरीद लेते हैं 9 लाख के, तो आपका अर्निंग हुआ 1,08,000। और चार कस्टमर, अलग अलग कस्टमर 4 यूनिट खरीद लेते हैं ना सर, तो आपको 2,16,000, दो के 2,16,000 का अर्निंग हुआ सर। तो ये हुआ सर, एक्चुअली मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली 4 यूनिट बोल रहा हूँ ना सर। तो 4 यूनिट जो है अलग अलग कस्टमर्स खरीदेंगे, तो अगर 4 यूनिट एक ही कस्टमर लेगा तो ना सर वो 1 एकड़ हो जाता है। तो 1 एकड़ का तो प्राइसिंग थोड़ा कम होता है डिस्काउंट में, तो उसके उसके हिसाब से आपको 6% का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। तो ये जनरली हम लोगों को सेल्स एडवाइजर पोजीशन पे जनरली आपको आपको एनरोल करते हैं, और वहां से आपका कमीशन प्रोसीजर ऐसा होता है। जब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, आप मिनिमम जो टारगेट्स होते हैं सर कंपनी में वो अचीव कर लेते हैं, तो सर आप वो टारगेट अचीव कर ले, क्यों? इसलिए कि आप नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचे। टारगेट तो इसलिए होता है ना सर, राइट? तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप लोगों को, नेक्स्ट लेवल पोजीशन के लिए जब आपको मिनिमम टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट पोजीशन जो है सेल्स ऑफिसर पोजीशन पे आपको प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे आपका कमीशन है 8%। तो 8% के हिसाब से हुआ, कितना हुआ? 8% के हिसाब से कमीशन एक यूनिट पे 72,000। ओके। और जब कोई कस्टमर 2 यूनिट खरीदता है आपसे, आपके थ्रू कस्टमर कोई 2 यूनिट खरीदता है ना सर, तो वो 1 लाख 1,44,000 हो गया आपका कमीशन। और 4 यूनिट खरीदते हैं अलग अलग कस्टमर, तो 2,88,000। जब आप यहाँ पे भी ना सर, तो मिनिमम जो है टारगेट अचीव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पोजीशन को जाने के लिए आपको जाना है, तो मिनिमम टारगेट होता है जो अचीव कर लेते हैं, तो आपको ना सर 10% कमीशन पे एक्चुअली प्रमोट किया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। तो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर पोजीशन पे ना सर आपको ये होता है 10% कमीशन पे आपको अर्न करने वाली कमीशन बेसिस जो है वो, 1 यूनिट पे 90,000, और 2 यूनिट पे 1,80,000, और 4 यूनिट पे 3,60,000। सर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सर ये इतना प्रॉफिट या इतना अर्निंग्स कैसे मिल रहा है, इतना इतना अर्निंग्स के बारे में, ये इतना अर्निंग्स क्या हम सच में कर सकते हैं? सर कर सकते हैं सर। ये एक्चुअली कस्टमर्स सर हम लोग जब खरीदते हैं तो उसमें आने वाली कमीशन का लेवल है सर। जब आप लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं ना सर, तो आपको नेक्स्ट लेवल प्रमोशंस भी मिलते हैं। तो मैं आपको एक बताता हूँ सर, जो कि हमारे कंपनी के अंदर एक पुराना, बहुत पुराना मार्केटिंग का पर्सन है, जो जिन्होंने अभी के लिए कंपनी में बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम बनाई हुई है। तो उनके हिसाब उनका टीम का जो पूरा जो मार्केटिंग जो भी हो रहा है ना सर, उनके हिसाब से, तो एग्जाम्पल सर, आप 10% पे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप नीचे 8%, 8% और 6% लेवल पे आप क्या टीम भी बना सकते हैं, राइट? तो आप 8% पे हैं तो ऑब्वियसली 6% लेवल पे, एक लेवल पे और टीम भी, और एक टीम भी बना सकते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग टीम भी होती है सर यहाँ पे, जैसे इन जनरल मार्केटिंग का टीम बनता है लेवल्स पे। तो उसके हिसाब से एक एक सीनियर है, पर्सन है हमारे कंपनी के अंदर, जो 1 महीने में ना सर उन्होंने उनके टीम के थ्रू और ओन सेल उनका उनका ओन सेल डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू और उनके टीम के थ्रू उन्होंने 72 लैक्स भी कमाया है सर 1 महीने में। 72 लैक्स, दैट इज द वेरी 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 सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट जो अर्न किया है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, दैट इज 72 लैक्स ऑल्सो। ओके सर, ये मैं इतना ओपनली बताना सर आपको मीटिंग में, क्योंकि वो अचीव किए हैं, हमारे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे कंपनी का बिगेस्ट अचीवमेंट है वो। जी। तो यहाँ पे सर हम लोगों को कंपनी थोड़ी बहुत इंकरेजमेंट के लिए, हम लोगों को बिजनेस के लिए और इंकरेजमेंट के लिए अलग अलग तरह के ट्रिप्स भी ऑफर करती है। जैसे आप, हमारा रिसेंट ट्रिप है दुबई का, और उसका जो लास्ट डेट है जनवरी 7। तो जनवरी 7 अभी के उसके लिए सर हम लोग को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त है, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर कोई सेल्स एडवाइजर या सेल्स ऑफिसर या सेल्स असिस्टेंट सेल्स मैनेजर पोजीशन के अंदर सर, पोजीशन पे 10%, 8%, 6% कमीशन पे आप 7 यूनिट, एक पोजीशन आपका कुछ भी हो, 7 यूनिट सेल कर लेते हैं फर्स्ट 7 जनवरी के अंदर,
तो आप लोगों को सर ऑलमोस्ट, सॉरी, दुबई टूर के एलिजिबिलिटी का मिनिमम अचीवमेंट है सर ये 7 यूनिट्स अचीव करने के बाद, 7 यूनिट सेल सोल्ड आउट करने का टीम को, कोई पर्सन को एक्चुअली ये मिल जाता है। तो आप लोग अकेले में भी काम कर सकते हैं सेल्स एडवाइजर पोजीशन पे, या फिर सेल्स ऑफिसर बन के अलॉन्ग टीम भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स ऑफिसर सेल्स मैनेजर के अंदर क्या होता है सर, आप नीचे टीम बनाने का भी आपको कमीशन का लेवल बाकी है आपके लिए, 10% पे है तो 8% पे, 6% पे भी आप टीम बना सकते हैं, राइट। तो ये हमको सेल्स एडवाइजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर पोजीशन पे हमको जो दुबई टूर के लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए जो भी अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ सर बहुत सारा अच्छी करियर बनाने का जो एक्चुअली सर सीरियस लोग हैं उनके लिए भी कंपनी कुछ और ही यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी देती है, जो कि वेरी एक्सलेंट लाइफ चेंजिंग और लाइफ सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी है सर। ना ही सिर्फ आपका ही नहीं सर, आपके हम्म। साथ साथ आपके नेक्स्ट जनरेशन्स का भी लाइफ सेट कर सकते हैं, इतना बड़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है सर। आप लोग प्लीज, किसी का म्यूट अनम्यूट हो गया है सर आपका वीडियो, प्लीज देख लीजिए। और थोड़ा सर जस्ट 2 से 5 मिनट में हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं, तो बाद में सर क्वेश्चन जरूर लूंगा सर, मैं आपके क्वेश्चन में जरूर लूंगा। जी। तो ये हुआ सर हमारा कंपनी के बारे में, जो कंपनी इन जनरल मार्केटिंग के मार्केटिंग पर्सन्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था सर, हमारी कंपनी का अलग अलग स्टेट से अभी के लिए, अभी आंध्रा तेलंगाना तो हमको हमसे पहले ही मार्केट है सर। और पिछले 2 साल से जो है हम लोगों को तमिलनाडु और कर्नाटका से भी बिजनेस हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी का सिक्योरिटी मॉडल, जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स का। तो हम लोगों ने सर पिछले 5 से 6 महीने में सर, तो नॉर्थ से भी कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उन कस्टमर को ना सर डायरेक्टली आ रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं और जा रहे हैं सर। लेकिन कंपनी जो है ना सर, जो कंपनी की मार्केटिंग टीम है, जैसे कि मैं हूँ, जो हमारे सीनियर है श्रीनिवास राव जी हैं, जो हमारे कंपनी के अंदर सीनियर डायरेक्टर पोजीशन में है। तो हम लोगों ने ये सोचा सर कि हम लोगों को वहाँ से कस्टमर तो आ रहे हैं सर, लेकिन वहाँ पे टीम बनेगी वहाँ से कोई, क्योंकि हम लोग उधर का लैंग्वेज नहीं पता है, वहाँ का लोकेशन एरिया सिटीज नहीं पता है, तो वहाँ से भी कोई टीम बना सकते हैं ना सर। हम लोग वहाँ के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देके टीम बनती है, तो ऑब्वियसली ना सर वहाँ के कस्टमर को हम लोग अट्रैक्ट करने में भी, हम उन लोगों को सपोर्ट करने में भी ना सर हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि आपको भी एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ कंपनी को भी थोड़ा बहुत कस्टमर्स के थ्रू फायदा हो सकता है। तो पहले ये कोशिश है कि सर हम आपके आपके गांव के अंदर हम लोग आपके थ्रू, आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आपने अच्छी तरह से समझा है, या फिर कोई और भी डाउट है ना, तो मैं आपको क्लियर करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर आवर के अंदर। तो आपसे हम ये अपॉर्चुनिटी है कि सर आप सब लोगों के लिए कि आप आपके जगह में, आपके स्टेट के अंदर आप पहली टीम मेंबर बन सकते हैं। आप जो, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है, लेकिन मार्केटिंग टीम तो उधर नहीं है। तो आप लोग बन सकते हैं, और आपकी करियर बनाने में, आपके इसकी कंपनी के अंदर करियर बनाने में आपको बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम लेने के लिए, एक्सलेंट इनकम लेने की, तो वो पूरी की पूरी सर जो भी सपोर्ट चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए, वो हम लोग देंगे सर। ओके। तो यहाँ पे सर रजिस्ट्रेशन का जब बात आता है, तो इन जनरल कस्टमर्स, जब आप लोग जब कंपनी को ज्वाइन करके वर्क करना चाहते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है सर, या इसके लिए कोई और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगते। आप लोग जब इधर हमारे पहली बार हमारे प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए आएंगे, पहली बार हमारे हेड ऑफिस को आएंगे ना सर, आपको प्रोजेक्ट्स भी विजिट भी करा देंगे हम लोग। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स विजिट करेंगे, आपने फिजिकली देखेंगे अपने आंखों से, और वहाँ जब थोड़े बहुत आप वीडियोस फोटोज लेके ना सर, तो आप लोग वहाँ पे के कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा बात है सर, आप जब ऑफलाइन यहाँ पे आएंगे ना सर, तो आपको थोड़ा एक हाफ हाफ डे के लिए आपको ट्रेनिंग सेशन भी होगा हाफ डे के लिए, तो उस दिन सर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि सर, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आपके बोलने से मान जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत गुडविल भी होता है सर हमको अपने सर्किल में, तो उसके हिसाब से सर जब आपको एग्जैक्टली क्या है, इस कंपनी का यूनिकनेस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ग्रो हो सकता है, तो उनको इन्वेस्टमेंट इधर करना पड़ता है ना सर। तो ये बात समझ जाता है कस्टमर, तो ना सर ऑब्वियसली कस्टमर इन्वेस्ट, जैसे हम लोग आप अभी के लिए आ रहे हैं अलग अलग सर, हम लोग को अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ छोड़ के राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, और इधर आके सर हम लोगों को हरियाणा से, ऐसे लोग आ रहे हैं सर हम लोगों को। ओके। गुजरात से, ये यहाँ से हम लोग कस्टमर्स आ रहे हैं। तो वो, उनको पता लगा है, उनको वो समझ चुके हैं कि सर उनको कि ये इसको इसको ग्रो इधर ही करा जा सकता है, तो इन्वेस्ट भी इधर ही कर सकते हैं, और इतना जो अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सब कुछ है, तो ना सर कस्टमर
हमारे एक्सप्लेनेशन में ना सर उनको समझ में आता है ना सर, तो थोड़े लोग इन्वेस्ट करने के लिए मानते हैं। तो कस्टमर को इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी है ना सर, तो हम लोग इधर से ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी कर लेंगे आप लोगों को, जैसे कि आप इधर आने के बाद भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं हम लोगों को एक अच्छा सा वीडियो दिखाने के बाद हम लोग हमारा जो रिसेंट प्रोजेक्ट है लॉन्च हुआ है 51 प्रोजेक्ट का एक वीडियो बताऊंगा। फिर सर जो कंपनी आपको ऑफर करने वाली एक बहुत अच्छा ऑफर जो है ये कमीशन पोजीशन के अंदर जो आपको कंपनी हमारा हमारे टीम के जो सीनियर साहब हैं वो ऑफर करने का जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफर है मैं आपको बता दूंगा, और हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे जाएंगे सर। लेकिन इससे पहले एक हमारा कंपनी का क्रेज और हमारे कंपनी के कस्टमर्स कहाँ कहाँ से आके इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको एक रिसेंट लॉन्च प्रोजेक्ट का वीडियो बता रहा हूँ। तो जस्ट मैं इसको फॉरवर्ड करके फास्ट फास्ट दिखाऊंगा सर, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। నా పేరు రూపా తేజస్విని ఇంటి. నేను సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో SKG 9 లో 2 acres కి తీసుకున్నాము. సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్న వాళ్ళ ఎదుగుదల అది చూసాక నాకు సాయి ప్రాపర్టీస్ తో ఉంటే కెరీర్ అనేది ఎంత ఉన్నతంగా ఉంటుంది, ఎంత మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అనేది కంటిన్యూ అవుతున్నానండి. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన రూపాయి 100 రెట్లు అవుతుందండి. నా పేరు లీలా మణికంఠ అండి. నేను 10వ వెంచర్ లో సాయి ప్రాపర్టీ. So, Vanakkam sir, I am from Chennai, Mr. Jethwani. The experience is very wonderful experience pertaining from Sai Properties. All ventures we have seen it, well managed, well done, and even this venture is fantastically taken care very nicely. నేను సాయి ప్రాపర్టీస్ లో కస్టమర్ విత్ ఎంప్లాయీ, బట్ సాయి ప్రాపర్టీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సాయి ప్రాపర్టీస్ నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను. సో నేను కూడా రెడ్ శాండిల్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాంట్ అని చెప్పొచ్చు. మనకు ఎక్కడ ప్రపంచంలోనే దొరకని ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ కాబట్టి. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Sai Properties and Projects అండి. Thanks to Sai Properties. థ్యాంక్స్ టు సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ విజయవాడ వారు. Thanks to Sai Properties and Projects Limited. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్. థ్యాంక్స్ టు సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. థ్యాంక్ యూ సాయి ప్రాపర్టీస్. Thank you Sai Properties. సాయి ప్రాపర్టీస్. సాయి ప్రాపర్టీస్. जी, तो ये हमारा सर रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट का वीडियो है जो पिछले 25 दिन से पहले हुआ था, 25 days बैक ओनली सर। तो यहाँ पे जो है सर आप जो देख रहे हैं ना सर, जितने नंबर ऑफ कॉल्स आए हैं या जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए हैं, ये अलग अलग स्टेट से हैं सर। ना सिर्फ मैंने जो साउथ के 4 स्टेट के नाम बोले वही नहीं सर, अलग अलग स्टेट से भी आए हुए हैं।
और हमारा जो ये प्रोजेक्ट का साइज है ना सर, वो ऑलमोस्ट 130 एकड़ का था सर। 130 एकड़ का प्रोजेक्ट था। और इतना उस दिन एडवांस बुकिंग हुआ सर हमको कि पूरा का पूरा 130 एकड़ का जो है ना सर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका था। और ओवर बुकिंग भी आ गया था। तो एक्स्ट्रा बुकिंग के लिए भी लोग, ओवर बुकिंग के लिए भी टोकन एडवांस देके गए थे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में के अंदर खरीदने के लिए। तो ये है सर यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं ना सर, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का है अवेलेबिलिटी होता है, जो क्रेज होता है। तो रेड सैंडलवुड का जो भी है ना सर, उसका अवेलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इधर है। हम लोग उसको सर, हम आंध्र प्रदेश में यहाँ का बहुत रेयर गोल्ड बोलते हैं सर, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली रेड रेड गोल्ड विच इज अवेलेबल इन आंध्र प्रदेश ओनली। तो ये हम लोगों को सर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी। जैसे हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कहीं पे भी रहें, आप कुछ भी आप अलग अलग पोजीशन में रहें या अलग अलग काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम के लिए भी कर सकते हैं या फिर इसके अंदर फुल टाइम वक्त निकाल के भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सर हम लोग रेड सैंडलवुड का जो भी मार्केटिंग करने के लिए सर, जो भी आप लोग जैसे भी अलग अलग स्टेट से हैं, तो हमारी कंपनी के सीनियर ने सर एक डिसीजन लिया हुआ है। यहाँ के लोकल के जो है ना सर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से जो भी हमारी मार्केटिंग टीम है, उनको जब भी नई टीम को हायर करना है ना सर, तो उनको मिनिमम टू मिनिमम सर 6% या 8% पोजीशन पे हम लोग हायर करते हैं सर। क्योंकि यहाँ का ज्वाइनिंग मॉडल यही यही है सर। ओके, तो किसी को भी ना सर मिनिमम टू मिनिमम बिजनेस दिखा के ही नेक्स्ट पोजीशन को प्रमोट किया जाता है। लेकिन सर हम लोग जब अलग अलग स्टेट से हम लोग मार्केट टीम को हायर कर रहे हैं ना सर, तो हमको वो लोगों को वहां से आने का, वहां से कस्टमर को लेके आने का थोड़ा बहुत उनको जो टाइम निकालना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत खर्चा होता है ना सर, तो इसके लिए हमारी टीम ने एक्सक्लूसिवली सर आप आउटसाइड द स्टेट, अदर स्टेट्स के लोग मार्केटिंग टीम के लिए उन लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है, हमारा टीम ऑफर कर रहा है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर पोजीशन। यहाँ पे सर अलग अलग टीम्स होती है। तो उसके अंदर हमारी टीम ने सर सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन लिया हुआ है कि कस्टमर को लाने जाने में आपको थोड़ा बहुत लाने देने ला कस्टमर को इन्वेस्ट कराने के बाद भी ना सर, आगे जाने के बाद में सर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट लेके जाएं, आप थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट अर्निंग्स कर सके। इसलिए सर कोई भी पर्सन, ओके, अलग अलग स्टेट्स हैं आप लोग, तो आप लोग सीरियस हैं इस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आपको ना सर ये पोजीशन 10% पोजीशन इसलिए ऑफर कर रहे हैं सर कि आप आपके नीचे टीम भी बना सके। इसका मेन मोटो है सर, आप लोग टीम भी बना सके, क्योंकि आपको 10% के नीचे सर 8% 6% के लेवल भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप लोग टीम बना सकते हैं। तो टीम बना के भी ना सर इधर बिजनेस करने के लिए ना सर आप लोगों को वो उसके लिए भी कन्वीनियंस के लिए ही ये पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे याद याद रखिए सर, नोट नोट ये है कि आप लोग ना सर अगर 10% कमीशन पे हैं लेकिन टीम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, ओनली डायरेक्ट सेल्स बना रहे हैं, तो ना सर थोड़ी दिन के बाद ना सर बिना टीम बनाए आप ज्यादा वक्त के लिए उस पोजीशन पे रुक नहीं सकते हैं। कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि सर आपको एक्स्ट्रा पोजीशन 6% से भी ज्यादा पोजीशन आपको इसलिए ऑफर करते हैं कि आप टीम्स के थ्रू भी बिजनेस कर सके, नीचे टीम भी बना सके। तो आप टीम भी नहीं बन रही, एक एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया लेकिन आपको आपने कुछ भी टीम रिक्रूट नहीं किया, टीम के थ्रू बिजनेस नहीं कर पाए। टीम तो रिक्रूट कर लेते सर कोई भी, लेकिन उनके थ्रू बिजनेस नहीं कर पाए, तो जैसे प्रमोशन दिया जाता है ना सर, वैसे डिमोशन भी होता है सर यहाँ पे। जैसे आपको 10% पोजीशन पे आपका टीम कुछ भी नहीं बना बहुत दिनों के लिए, बहुत महीनों के लिए, तो आप 10% से 8% पे भी आपको पोजीशन फिर से डिमोशन मिल जाता है, डिमोशन हो सकता है। तो ये भी याद रखना है सर, हम लोगों को 10% पोजीशन से अच्छा इनकम बना सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए सर, थोड़े महीनों के लिए आप सोलो सोलो डायरेक्ट कस्टमर्स को थ्रू इनकम ले सकते हैं। लेकिन सर आपको 10% का पोजीशन का मेन ये है कि आप थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने के बाद टीम भी बना सके, इसीलिए आप लोगों को 10% ऑफर किया जाता है कंपनी में। तो ये हुआ सर कंपनी के पूरा मार्केटिंग प्लान के बारे में, एवरीथिंग इसके बारे में। अगर सर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो ना सर अभी आप लोग अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेज आया था ना सर जूम लिंक का, तो वो मेरा ही नंबर है। तो आप लोग एक बार सर मुझे जिनको भी ये प्रेजेंटेशन जो लेट से ज्वाइन हुए हैं या फिर जो भी है जिनको दूसरी बार फिर से सुनना है, थोड़ा क्लैरिटी आया नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ। तो आप ना सर अपना नंबर चैट बॉक्स में आपके नाम, स्टेट और फोन नंबर को डालिए सर। आपका नाम बताइए, आपका स्टेट, आप कहाँ से हैं, और आपका फोन नंबर ये आपके चैट बॉक्स में एंटर कीजिए। अगर आपको कोई जल्दी है मीटिंग लीव करने में ना सर, नंबर डाल के जाइए जिनको ये वीडियो चाहिए। ओके, तो आप हम लोग ना सर अभी के लिए क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो
बोलिए सर। आप सब लोगों को पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे तरफ से पहला एक क्वेश्चन है, वो ये कि आप लोग क्या, कैसे लगा मीटिंग, मीटिंग कैसे लगा आप लोगों को? हम लोगों का हमारा प्रेजेंटेशन और मेन वीडियो टॉपिक हमारा प्रोडक्ट के बारे में कैसे लगा सर? तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है सर। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सर मीटिंग सुनने के बाद ना सर हम लोगों को बोलते हैं, हम लोगों को पूछते हैं कि हमारा उधर लैंड अवेलेबल है, उधर क्यों कंपनी आके रेड सैंडल फार्मिंग नहीं करती? ओके। तो उधर आके रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने का मतलब ये है कि सर उसके लिए सर रेड सैंडलवुड फार्मिंग करके ना सर हमको जो सी ग्रेड का वैल्यू भी, ABC ग्रेड जैसे मैंने आपको बताया था, तो ABC ग्रेड के लिए सर हम लोगों को कम वक्त में प्रॉफिट मिल सकता है उसके क्वालिटी सॉइल के अंदर ग्रो करने से। ओके। लेकिन जब आप उधर आपके एरिया में रेड सैंडलवुड फार्मिंग करने का बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मीटिंग के बाद, लेकिन उसके उसके लिए क्या होता है सर, 30 साल 40 साल भी आप ग्रो करें ना रेड सैंडवुड, तो ये गारंटी नहीं है कि सी ग्रेड का भी आपको मिल सकता है, ये गारंटी नहीं। आप बी ग्रेड ए ग्रेड का तो भूल जाओ, एटलीस्ट सी ग्रेड के लिए भी ना सर वो दूसरे जगह पे ग्रो करने का हमको गारंटी नहीं है कि कम से कम वो सी ग्रेड भी दे सकता है, गारंटी नहीं है सर। ये भी सर मैं नहीं बोल रहा सर, ये सब तो कोशिशें हो चुकी है सर। मैं आप लोगों को एक फनी बात भी बताता हूँ, जो कि चाइना ने आंध्र प्रदेश से सॉइल भी लेके गया सर, इधर से लेके जाके चाइना में रेड सैंडवुड ग्रो करने का उन्होंने ट्राई किया है, रेड सैंडलवुड ग्रो करने का ट्राई किया है इधर से सॉइल भी लेके जाके, लेकिन उनको उनको हो नहीं पाया। रेड सैंडलवुड वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है उनको सूटेबल नहीं है उनको, तो रेड सैंडलवुड ग्रो नहीं कर पाए, तो फिर से आंध्र प्रदेश से ही खरीद रहे हैं वो लोग। तो इतना यूनिक सॉइल प्रॉपर्टी इधर अवेलेबल है सर, जिसके थ्रू हम लोगों को इतनी अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इसमें। तो आप आपके कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर। आप आपके कोई भी आपको सब लोगों को ये वीडियो भी चाहिए ना सर, तो आप पहले भूल मत जाइए सर, पहले आपका नंबर नाम और स्टेट के साथ चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप भी क्वेश्चंस लेते हैं सर। यहाँ पे कैलेश जी हैं, और सर ज्यादा से ज्यादा लोगों के मैं मोबाइल के नाम पे है सर, आपके नाम इधर सैमसंग के नाम से कोई है, ओप्पो के नाम से कोई है सर। सर आप लोग का कोई क्वेरी है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई कोई क्वेरी है तो। जी थैंक यू सुब्बाराव जी, थैंक यू। हेलो। हेलो। जी सर, जी सर बोलिए, कौन बात कर रहे हैं सर, आपका नाम? सर मैं राजन शुक्ला बोल रहा हूँ यूपी वाराणसी से। वाराणसी से बोल रहे हैं सर? जी जी। जी नहीं सर, हमारा पहले मीटिंग पार्टिसिपेंट है सर, वाराणसी से तो पहले कोई अटेंड नहीं किए थे। बोलिए सर। जी सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। जी ओके। और आपका जो यूनिक प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। जी सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी तो इसके लिए सर एज ए सेल्स जो मार्केटिंग टीम आप बना रहे हैं, जी उसके लिए हम लोगों को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कैसे आपके यहाँ आना पड़ेगा, और फिर क्या उसमें खर्चा आएगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिटेल हमको समझाइए सर। जी जी सर, एक्चुअली सर हम आप लोग इसके अंदर सर, आप लोग सीरियसली डिसीजन लेके करना चाहते हैं ना सर, तो पहले तो एक बार सर हमारे हेड ऑफिस को विजिट करना है कंपलसरी, कि आप लोग एक बार विजिट करें। और यहाँ से आप लोगों को प्रोजेक्ट साइट विजिट हम लोग कराने का, सर आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से आने के बाद जो भी है ना सर, हम लोग अकोमोडेशन जो भी है जिम्मेदारी साइट विजिट प्रोजेक्ट विजिट कराने की, वो हम देख लेंगे सर। तो पहले एटलीस्ट सर आप लोग फिजिकली प्रोडक्ट्स को, फिजिकली रेड सैंडलवुड के प्लांटेशन ट्रीज को देखते हैं, तो आप जी लोग सर। को जो जो भी थोड़ा बहुत वीडियोस और इमेजेस के साथ जाके कस्टमर को बात करेंगे ना सर, तो उनको भी कॉन्फिडेंट होगा कि आपने एक जाके विजिट करके आया है। ओके सर। तो इसलिए जब कस्टमर ना सर मान जाता है, तो उसके बारे में भी सर आपको कस्टमर को इधर लाने तक का सर आप देखते हैं, और यहाँ से आने के बाद ना सर जो भी जिम्मेदारी है ना सर, अकोमोडेशन या जो भी है जो वो सब हम देखते हैं सर। तो इसके बारे में और कुछ ना सर हम लोग पर्सनल में भी बात कर सकते हैं सर। तो अभी के लिए ठीक ना ठीक। सर आप आपके हिसाब से तो कम से कम एक बार विजिट के लिए आना पड़ेगा सर, कम से कम एक बार। जी सर, वही मैं पूछ रहा था, जी जी ओके। क्योंकि जो डाउट्स थोड़ा बहुत है वो आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा सर। जी जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, हमारे जो भी अभी के लिए बहुत कम मार्केटिंग टीम है सर साउथ में, तो वो हर बंदा सर आके देखने के बाद ही सर कस्टमर को कन्विंस कर पा रहा है या उनको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आना आना तो जरूरी है सर, या
जी, बाकी के ठीक है। लोग कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर। सर आपका नंबर जरूर भेजिए सर। अभी जो बात किए थे ना सर वाराणसी से, जी जी। जी आपका नंबर इधर चैट बॉक्स में डालिए सर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नंबर आते हैं सर, तो मैं सेव कर लेने के लिए नाम पता नहीं होता है। ठीक है, मैं तो भेज दे रहा हूँ। एक बार चैट में डालिए सर, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। और विकी पांडे जी ने उनका नंबर भेजा, तो बाकी के लोग में ना सर आपको को इसके बारे में कुछ और बात करना है तो ना सर मैं बाद में कॉल कर लूंगा आप लोगों को। एक बार मुझे आपका नंबर तो जरूर चैट बॉक्स में, चैट में टाइप कीजिए, आपका नाम, आपका फोन नंबर और कहाँ से है, स्टेट कहाँ से है भेजिए, मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ दूसरी बार चेक करने के लिए। ओके, तो सैमसंग ओप्पो नाम से कोई है सर यहाँ पे, कैलेश जी हैं। पूछिए सर, आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए सर। आप कोई क्वेरी नहीं पूछते ना सर, तो मैं मेरे मेरे थोड़े आपके जो डाउट हो सकते हैं वो भी मैं पूछ के क्लियर करूंगा सर, मेरे पास तो उसका लिस्ट भी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि सर आप मैं पूछे क्वेश्चन। जी। नमस्कार सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। मैं आपसे राहुल जी। पूछना चाहता हूँ सर। जी जी जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। सर मैं पूछ रहा था जैसे कि ये हमको किसान से जब बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उसके लिए यही बताना होगा कि ये एग्रीमेंट होता है इसमें 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसा कुछ है सीन एग्रीमेंट का इसमें? जी। जी इसी सर की ये, जानकारी चाह रहा था सर कोई। जी जी एक्चुअली सर ये जो 10 साल का हम बोल रहे हैं ना सर, वो लीज एग्रीमेंट है सर एक्चुअली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हम्म। आपने। ये एक्चुअली मैं बताने ही वाला था। जैसे आपको प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक बार फिर से प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर ना सर बहुत सारे डाउट्स जो कस्टमर के थ्रू या आप जो मार्केटिंग टीम इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस जो है ना सर मैं आपको बताने वाला हूँ इधर पे। जिसमें एक है जो आपने पहले पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये रेड सैंड रूट को जो है ना सर इधर इधर से ही ग्रो करके 15 साल के अंदर प्रॉफिट हम लोग देना है तो ना सर यही सॉइल पे ग्रो करके दे सकते हैं। बाकी कहीं पे भी उसको ग्रो जी करने के लिए बहुत बहुत साल रुकना पड़ेगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया सर। दूसरा जो है फिफ्थ जी सर। डाउट है इसके अंदर, जो पांचवा डाउट है जो है आपने पूछा था कि लीज एग्रीमेंट के बारे में। सर यहाँ पे लीज एग्रीमेंट वो जो है ना सर वो 10 साल के लिए तो हम कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बाद जो इसका कटिंग जो भी है, उनका प्रॉफिट जो भी है 10 से 15 साल के अंदर जो उनको मिलने वाला है, उसके लिए ना सर उनको कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी यहाँ पे थर्ड पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए सर। एक्चुअली कंपनी जो है ना सर हर प्रोजेक्ट के कस्टमर को लेके एक सोसाइटी बनाती है सर, वो 10 साल के अंदर। हर 10 साल हर प्रोजेक्ट हम्म। जो है ना सर वो 10 साल को 10 साल का होने से पहले ही उनका सोसाइटी बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल सर हमारा 51 प्रोजेक्ट का मैंने आपको वीडियो बताया, तो वीडियो के अंदर सर हमारे जी सपोज सपोज हमारे सर एक 100 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक 100 कस्टमर उन्होंने पूरा का पूरा 130 एकड़ खरीद लिया सपोज। तो ये सब कस्टमर्स बिल्कुल। का, ये जो सब कस्टमर्स है ना सर उन सबको लेके कंपनी इंडियन गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट के हिसाब से सोसाइटी बनाती है, जिसके अंदर ये सब सोसाइटी मेंबर्स बन जाते हैं। और सोसाइटी जो है ना सर वो लीज एग्रीमेंट से नेक्स्ट लेवल होता है सर। लीज एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन है वो अच्छा अच्छा। सोसाइटी सोसाइटी में भी होते हैं, और उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ मिल जाता है कस्टमर को। जब सोसाइटी हम्म। बनती है ना सर, तो कंपनी ने कुछ भी डिसीजन लेना है उनके पेड़ को लेके या उनको लैंड के लेके, उनको कुछ भी करना है तो ना सर सोसाइटी मीटिंग रखती है, पूरे के पूरे मेंबर्स को मीटिंग में उनका डिसीजन बताती है, वो सब हाँ बोलने से ही वो काम डिसीजन सर आगे बढ़ती है। अगर नहीं किसी को कुछ दिक्कत है ना सर, तो वो डिसीजन को रोक दिया जाता है या चेंज किया जाता है। तो सोसाइटी का पावर ये होता अच्छा। है। जी, सोसाइटी का पावर ये होता है कि कस्टमर सर ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम देख के ना सर हम लोगों को आउटसाइड इंडिया दूसरे कंट्रीज से भी इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। वो जो हम्म। इंडिया इंडिया से जाके बाहर उधर स्टे करने वाले भी इसलिए कर रहे हैं करके, क्योंकि सर हम लोग सोसाइटी भी बना रहे हैं। तो सोसाइटी का पावर इतना होता है सर कि कस्टमर कहीं पे भी रहे ना सर, उनको बिना बताए कुछ नहीं हो सकता उनके प्रोजेक्ट के अंदर और उनके पेड़ों के साथ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जो हमारे सर एक्चुअली मैं यहाँ पहले दो प्रोजेक्ट है ना सर, फर्स्ट टू प्रोजेक्ट्स उनके तो सोसाइटी बन चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वो अभी के लिए तो 8 साल पुराने हैं, 8 साल के 8 साल हुआ वो पहला दो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके। अभी के लिए 10 साल भी नहीं हुआ, उनका लीज एग्रीमेंट भी एक्सपायर नहीं हुआ, फिर भी सोसाइटी तो बन चुकी है। जी बोलिए। जैसे एक बात पूछना चाह रहा था सर मैं। जैसे बोलिए। किसान की जमीन है, ठीक जी। है, वो अपनी जमीन देता है मैं एग्रीमेंट पे, तो जी किसान को जमीन के बदले में जैसे उसकी मेहनत उसकी हो जाती है, तो उसे हमें किस हिसाब से डील करके चलेंगे, क्या उसके लिए प्लानिंग है बताने के लिए? सर ये आप पहले ये समझिए सर कि हम जो लैंड खरीद रहे हैं किसान से, वो आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे ये सॉइल अवेलेबल है
वो वो फार्मर से ही खरीद रहे सर। ओके, ये तो क्लियर है सर आपको? हम्म। हाँ, जी ये तो हम। एग्रीमेंट हो गया, जैसे 10 साल का हमने एग्रीमेंट करवा लिया किसान से। जी जी ये सर, वही जमीन मैं आपको बता रहा दस हूँ। साल के लिए अब। सर अग्रीमेंट को फार्मर का कुछ भी लेना देना नहीं है सर। फार्मर से तो हम लोग लैंड खरीद रहे, कंपनी पूरी की पूरी खरीद रही है। जैसे कि रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, एक बंदे से दूसरा बंदा रजिस्ट्रेशन कर लेता है ना सर, वैसा फार्मर का जो भी हम्म। लैंड जो बेचना चाहता है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे ये सॉइल टेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि ये लैंड को लेना है, तो वो उसको पूरे पैसे दे दिया, वो जो बेचना चाहता है उसे खरीद लिया। फिर यहाँ से सर कस्टमर खरीदता है। ओके, कस्टमर को कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है और उसको फिर से 10 साल के लीज को लेके 10 से 12 साल के बाद हम्म। कंपनी प्रॉफिट से 60-40 रेशियो में शेयर करती है। ओके सर, अच्छा। तो यहाँ पे ना सर कस्टमर भी फार्मर बन रहा है, क्योंकि उसको पासबुक भी मिल रहा है और फार्मलैंड उसका है ना सर, तो कस्टमर फिर से फार्मर बन रहा है। अच्छा। अच्छा। लेकिन वो फार्मिंग नहीं कर रहा है सर, वो कंपनी को लीज को देके ना सर इनडायरेक्ट फार्मर बन रहा है। ओके। हाँ, मैं समझ गया सर। जी जी जी। तो ये है सर, इसलिए आप कंफ्यूज हुए होंगे कि पहले हम लोग कस्टमर से खरीद रहे फिर कस्टमर पासबुक नहीं, सब बोला ना, उसमें तो फिर थोड़ा कस्ट उसमें उसमें सर, जैसे उसमें मान के चलिए 10 साल के लिए लीव पे दे दी, एग्रीमेंट जी कर दिया। फिर जी उसमें फार्मर को क्या फायदा हुआ? जैसे कि हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म होते हैं, ठीक है, जी वो कंपनी पोल्ट्री फार्म किसान से ही देती है, लेकिन उसमें क्या होता है, कंपनी जब वो बच्चे देती है, तो जी दवाई और बच्चे उनकी रहती है, मेहनत रहती है मालिक की, जिससे पोल्ट्री फार्म मेरा है, ठीक है, जी आप कंपनी वाले हो, जी ठीक है। तो उसमें बच्चे और जो मुर्गा फार्म के जो मुर्गे के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे चूजे, वो जी और प्लस उसकी दवाई जी उनकी रहती है। उसमें जी। किसान का कुछ परसेंट रहता है कि इतने बच्चों को इतना कमीशन आपको मिलेगा, बच्चे बिकने के बाद, बैच बिकने के बाद सर में। आपको अभी मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो दिख रहा है सर? 12 से 15 साल के बारे में कुछ स्लाइड। सर स्लाइड स्लाइड में दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर आपको? हाँ हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अ, फॉर सर एग्जाम्पल इफ यू। हाँ सर, मैं एग्जाम्पल मैं ये इसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर। शायद आपने उस वक्त कुछ सुनाया नहीं है सर। यहाँ पे भी हम्म। कस्टमर को हम लोग 60-40 रेशियो में ही फार्मर जो भी है सर, जिसको कंपनी से जो भी खरीद रहा है ना सर, वो कस्टमर अच्छा अच्छा, कम आगे समझ फार्मर। गया सर। हाँ, 60-40 रेशियो में ना सर उनको समझ प्रॉफिट गया। मिल रहा है ना सर, 10 से 15 साल बाद। सर ठीक और ठीक ठीक ठीक, और यहाँ हाँ। पे एक बात तो मैंने बताई नहीं है सर, वो ये है कि ये जो रेड सैंडलवुड का जो भी है, हम लोग जो उनको प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पहला क्रॉप का है सर। हम्म। पहला क्रॉप का है सर। 10 से 12 साल के बाद ना सर रेड सैंडलवुड ट्री को सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप भी फायदा मिलता है सर हम लोग को, फिर 9 साल के बाद। अच्छे। जो जो कि रेड सैंडलवुड ट्री को ना सर, पेड़ को पूरा का पूरा हम लोग जब पहली बार कटिंग करते हैं तो उसको जड़ों के साथ निकालते नहीं है, उसको एक 1 फीट नीचे से छोड़ के, 1 से 2 फीट छोड़ के कटिंग करते हैं। अच्छा, ऊपर तो से। वो फिर से ग्रो कर लेता है सर, फिर से 9 साल में ग्रो करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा फिर से 9 साल के बाद कटिंग करते हैं तो फिर से ग्रो करते हैं। तो 3 बार सर कस्टमर को जब भी कटिंग होता है तो प्रॉफिट शेयर होती है। तो आप सोचिए सर, एक बार ठीक ठीक कस्टमर ठीक। 9 लाख इन्वेस्ट कर रहा है या फिर 32 लैक्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ये जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 30 साल के अंदर 3 बार मिल रहा है। पहला तो 12 साल में हुआ, बाद में 9 साल में हुआ, फिर 9 साल में हुआ। तो ऐसा सर ठीक ये ठीक। सिंगल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे ऑब्जर्व करने का बात यह है कि यहाँ पे कस्टमर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है ना सर, वो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन जमीन तो नहीं बेच रहा है। जमीन तो उसकी वैसी की वैसी है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट बिल्कुल उसके। हाँ, जमीन तो उनके पास ही है, ये तो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल फार्मिंग से मिलने वाला फायदा है। तो ये जब कस्टमर समझ बिल्कुल जाएगा ना बिल्कुल। सर, ये कस्टमर को जब समझ जाएगा, तो ऑब्वियसली सर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इसीलिए सर हम लोग फार्मिंग को बोलते हैं स्मार्ट रियल एस्टेट, इसीलिए बोलते हैं। ओके, तो क्योंकि ना सर जब भी कोई ओपन प्लॉट या कमर्शियल रेसिडेंशियल लैंड खरीदते हैं ना सर, तो उसको जब जब तक बेचते नहीं तब तक तो कुछ फायदा होता नहीं, और वो एक एक वक्त का फायदा है, सिर्फ वन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर फार्मिंग में जो है वो बेचने से पहले ही, जो भी फार्मिंग हो रहा है जगह बेचने से पहले ही, उसके हिसाब से हम 2 साल के लिए, 5 साल के बाद, जैसे रेड सैंडवुड का हो गया 10 साल में, 12 साल में एक बार तो प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन जगह तो नहीं बेच रहा है, और जगह का वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ता है सर, कहीं का भी हो इंडिया में जगह का बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल, हाँ, वो तो ऑब्वियसली। बढ़ते ही हैं सर, सर के रेट के हिसाब तो दस वो से बढ़ते ही दस से रहते हैं। 12 साल में तो जगह का लैंड भी बढ़ता है, लेकिन जगह बिना बेचे यहाँ जस्ट लीज को देके कस्टमर पैसे कमा रहा है। और वो भी बहुत अच्छी खासी इनकम सर, जो 9 लाख को के 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख जो हो गए 1.2 CR, वो तो जी बारह जी जी। तेरह गुना है सर। 9 लाख को आप कंपेयर करो तो 12-13 गुना 15 साल में मिल रहा है, तो सर इतनी
इससे भी बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है सर। इतना तो वैसे भी नहीं कमा पाएगा खेती बाड़ी करके भी। जी 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 जी। ओके, तो ये हुआ सर। ठीक है और सर। जो जो भी टेंशन है ना सर, जो भी है वो उसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस का है, जो भी ग्रो करने का जो प्रोसीजर है, वो सब का टेंशन तो कंपनी ले रही सर 10 से 12 साल के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर सिर्फ ओके ओके। इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे वो कोई भी लैंड खरीद के इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल के लिए तो बैठा ही रहता है उसका रेट बढ़ने के लिए। तो वो वही अगर यहाँ पे करेगा ना सर, तो उसको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, रिटर्न्स मिल सकते हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे विजिट करते हैं भाई, ऑफिस आते हैं आपके। ओके सर, आपका नंबर डाल दीजिए उधर ओके। चार्ट में भी। नंबर डाल दिया सर मैंने। नंबर डाल ओके दिया मैंने, राहुल राघव फ्रॉम ओके अलीगढ़ से। ओके ओके ठीक है सर। सर, ओके, और थैंक यू यहाँ सर। पे सर मैं एक फाइनली एक पॉइंट बताना, आप म्यूट कर लीजिए सर। आप फाइनली एक ओके। बताना चाहता हूँ सर आप सब लोगों को कि यह कंपनी सर पहला प्रोजेक्ट 10 से 12 साल के बाद या एक 5,000 के लिए एकड़ के लिए ना सर, ये कंपनी ने शुरू नहीं किया था। रेड सैंडविच फार्मिंग कंपनी का बहुत लॉन्ग विजन है सर। बहुत लॉन्ग विजन से कंपनी ने, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 क्रॉप देना है कस्टमर को। तो कम से कम 30 लाख 30 साल के लिए कम से कम कंपनी तो मिनिमम टू मिनिमम बनी रहेगी सर। और उसके बाद भी ना सर कंपनी का जो विजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंपनी इतना विजन सोच रही है सर। कंपनी का विजन ये है कि कंपनी 10 से 10 हजार एकड़ का मिनिमम टारगेट रख के आगे जा रही है, जिसके अंदर 5,000 एकड़ तो कंप्लीट हो चुके हैं। 10,000 एकड़, और ये 10,000 एकड़ इसलिए प्लान करिए सर कि कंपनी को R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी फ्यूचर में बनाने का प्लानिंग सब कुछ हो रहा है सर। 2 साल के अंदर R&D लैब भी आने वाला है, और 3 से 4 साल के अंदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो कि R&D लैब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना सर, हम लोग को R&D लैब के लिए 50 करोड़ का, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 1,000 करोड़ का भी ना सर इन्वेस्टमेंट लगने वाला है कंपनी का। तो ये सब इसलिए कर रही है सर कंपनी। रेड सैंडलवुड ट्री का ना सर, रेड सैंडलवुड जो पेड़ है उसके अंदर बेकार कुछ नहीं जाता है सर। उसके पत्तों से, उसके ढाल से, और उसके जो रूट्स है, जड़ है, उससे भी कुछ ना कुछ नजर हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। कुछ ना कुछ उसका यूज होता है। तो इतना वैल्यूबल ट्री है, और कुछ भी उसके अंदर बेकार नहीं जाता है। तो ये सब करने के लिए सर हम लोग उससे जो बाय प्रोडक्ट्स निकालना है, तो कंपनी का खुद का R&D लैब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कंपनी प्लान कर रही है, जो जिससे कंपनी जो बताया प्रॉफिट उससे भी ज्यादा देने का सोच रही सर। ओके, तो क्योंकि जो भी है रेड सैंडलवुड का ही मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था। तो रेड सैंडलवुड ट्रीज के अंदर जो बेकार है ना, मानते हैं लोग, उससे भी जो भी प्रॉफिट या प्रोडक्ट्स बना सकती है कंपनी, उससे भी प्रॉफिट देने वाली है कंपनी कस्टमर्स को। और ये कंपनी सर ये R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर, तो मैं आपको बताऊं नजर, तो कभी के चाइना और जापान ने तो शुरू करके इसका फायदा उठा लिया। ओके, तो चाइना और जापान ने सर R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखिए सर एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है, इंडिया में ग्रो होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी तक इंडिया में नहीं है। ओके, लेकिन चाइना जापान ने इसका तो पहला से ही उसका उसका जान लिया पूरा का पूरा बेनिफिट्स। और उसके लिए उसके जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ना सर, वो उधर R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना के निकाल के पूरी अदर कंट्रीज को बेच रहे हैं। तो कंपनी ने सोचा ये हम क्यों ना करें, जबकि ये यहाँ का ग्रो होने वाला वेरी यूनिक क्वालिटी प्लांट है। तो इसीलिए R&D लैब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के भी बहुत जम के तैयारी हो रही सर। 2020-30 के अंदर ये दो भी ना सर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जी, अलॉन्ग विथ फॉरेन फॉरेन थोड़ा फॉरेन कोलाब्रेशन और थोड़ा इंडिया के कोलाब्रेशन के साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी प्लानिंग हो रही है। तो इतना इतना स्ट्रांग है सर कंपनी का विजन, इतना स्ट्रांग है कंपनी का जो भी प्लानिंग है नेक्स्ट इतने 30 से 50 साल या 100 साल के लिए। तो कोई भी कस्टमर सर इसके बारे में वो बेझिझक ना सर आके प्रोजेक्ट देखने के बाद, हमारे यहाँ सर कस्टमर पहले थोड़ा बहुत लॉन्ग से आता है, तो थोड़ा बहुत डाउट में आता है सर। लेकिन वो जब वो प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस देखता है, यहाँ का सिक्योरिटी लेवल देखता है, यहाँ का जो सोसाइटी बनने का तरीका है, कंपनी का जो विजन है, ये सब जानने के बाद ना सर ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर लेता है। तो इतनी स्ट्रांग है सर कंपनी। बस हमको जो जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे कस्टमर स्मॉल सर 9 लाख से लेके 32 लाख तक मिनिमम टू मिनिमम सर इन्वेस्ट करने वाला कोई कस्टमर है ना सर, तो आप साइट विजिट कराने का प्लान कीजिए, बाकी का हम लोग देख लेंगे। और एक बार वो इधर आता है ना सर, तो पूरा का पूरा सर वो प्रोजेक्ट्स ही उसको समझा देती है कि प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखने के बाद उनको समझ में आ जाता है। जी जी। किसी और को कोई क्वेरी है सर? किसी और को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर। कोई क्वेरी है सर? सर ओप्पो ओप्पो बोल के कोई नाम है। और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर, या फिर हम लोग मीटिंग यहाँ पे खत्म करते हैं।
आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे फिर से कॉल बैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आपका नाम और कहाँ से हैं स्टेट, इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। मैं आपको कॉल करता हूँ, या फिर आप भी कॉल कर दीजिए सर। अगर मैं प्रेजेंटेशन में रहता हूँ तो फ़ोन नहीं का अटेम्प्ट कर सकता हूँ सर, बाकी के टाइम में आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। जी। जी कैलाश जी, आपका कोई है क्वेरी है सर, या फिर हम लोग प्रेजेंटेशन खत्म कर ले सर? प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं सर। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। आपने नंबर तो डाला है ना सर? हाँ सर, मैं जी वाराणसी से बोल रहा हूँ, मैंने नंबर डाला हुआ है चैट जी बॉक्स में। जी जी जी, थैंक यू। तो आप मुझे, जब आप फ्री हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं सर। जरूर जरूर सर, थैंक यू। ओके सर। कैलाश जी, या थैंक यू सर। कैलाश जी, कोई क्वेरी है सर आपका? कैलाश जी, आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं सर। आपको प्रेजेंटेशन कैसे लगा सर, समझ में आया आपको? कोई क्वेरी है तो अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी जी, आप म्यूट में भी है सर, अभी के लिए भी म्यूट में है। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। स्पीकर का एक सिंबल रहता है सर, स्पीकर का सिंबल वो क्लिक कीजिए, स्पीकर। कैलाश जी, आपका नंबर भेज दीजिए सर चैट बॉक्स में, कम से कम मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ। या फिर आप जहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजा गया था, वो लिंक पे आप अपना नाम और स्टेट भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। नो प्रॉब्लम सर, आप अपना अपना नंबर ना सर मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप पे आपका नंबर डालिए, जहाँ पे आपको जूम जूम मीटिंग का लिंक भेजा गया था ना, वहाँ पे आपका नंबर और नाम पता भेजिए सर, आप कहाँ किस स्टेट से भेजिए। तो अभी के लिए सर हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं। और आपके कोई आपको ना सर, जिन जिनको व्हाट्सएप नंबर भेजा गया था इधर, उसको उनको मैं ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोग ने इतना वक्त निकाला आज, थैंक यू वेरी मच, बाय।